मैं फिर से जन्म लिया। शादी के दिन वापस आ गया। 20 साल पहले मैं और मेरी बहन ने एक साथ शादी की। उसने पहले ही एक होनहार अधिकारी को चुन लिया और मुझे गांव के एक मोटे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिसके 2 बच्चे थे। अधिकारी सालों सीमा पर तैनात रहा और मेरी बहन अकेलेपन को सहन नहीं कर पाई। उसने एक शादीशुदा आदमी के साथ धोखा किया, पकड़ी गई और हंसी का पात्र बन गई। हर कोई उसे कोसता था, जबकि मैं उस मोटे आदमी की वजह से अचानक अमीर हो गई और सबसे अमीर महिला बन गई। मेरी बहन को यह पता चला तो वह पागल हो गई और मेरे घर वापसी के रास्ते में चाकू से मुझे मार डाला। होंग्यान, तुम चिंता मत करो। माँ तुम्हें उस गांव के मोटे आदमी से शादी करते नहीं देखेगी। छानक सिन्युए वो मरने वाली लड़की तुम्हारी जगह शादी करेगी। माँ, मैं शेंगतुनान से शादी नहीं करूंगी। मैं लिजियान होंग्यान से ही शादी करूंगी। तुम क्या पागल कर रही हो? पिछले जन्म में झान होंग्यान ने जान देने की धमकी दी थी, मुझसे शादी बदलने के लिए मजबूर किया। अब अचानक मन बदल लिया क्या? अभी फिर से जनी है। मैं सहमत नहीं हूँ। वो लिजियान तो बस एक तलाकशुदा 2 बच्चों वाला गाँव का मोटा आदमी है, दिन भर आलसी। तुम उससे शादी करोगी तो आग में कूदने जैसा होगा। माँ, तुम नहीं समझती। लिजियान भविष्य में बहुत अमीर होगा। वह सबसे अमीर आदमी बनेगा। उसके पास खर्च करने के लिए पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। सचमुच झान होंग्यान भी फिर से जन्मी है। झान होंग्यान सबसे अमीर महिला बनने का सपना देखती है, लेकिन उसे नहीं पता कि लिजियान की दौलत मेहनत से कमाई हुई है। हाँ, बहुत अच्छा। पिछले जन्म में बहुत थक गई थी। इस जन्म में यह मोटा आदमी जो चाहे शादी कर ले। बस तुम माँ को अच्छी जिंदगी दे सको। बेशक तुम लिजियान से शादी कर सकती हो, लेकिन छानक सिन्युए वो मरने वाली लड़की शेंगतुनान से शादी करना उसके लिए बहुत आसान होगा। और एक बार वह सेना के साथ गांव छोड़ देगी तो घर का काम कौन करेगा? चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक तरीका है। तो उसे शादी ही नहीं करने देंगे। जिंदगी भर हमारे घर में गुलामी करेगी। छानक सिन्युए, पिछले जन्म में तुम अमीर बीवी बनी, मजे करती रही। इस जन्म में मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, जिसे कोई आदमी नहीं चाहेगा। मुझे दवा देने की सोच रही हो? तुम अभी बच्ची हो। तीन हो गया। झान होंग्यान, तुमने मेरे लिए जो बड़ा तोहफा तैयार किया था वो खुद ही रख लो। छोटी झिन्यू, चाचा आ गया तुम्हें प्यार करने। झान होंग्यान, तुम कैसे? होंग्यान, तुम बिस्तर पर कैसे? झांझिन्यू कहाँ है? माँ, ये जरूर झांझिन्यू है। वो औरत मुझे फंसाया। वो औरत कहाँ है? किसको गाली दे रहे हो? झान होंग्यान, तुम दूसरों को फंसाने की सोच रहे थे, अब खुद पर बीत रही है। ये तुम्हारी करने का फल है। तुम ची ची ची। डिप्टी कप्तान ने एक अविवाहित लड़की को जबरन। सुनो सब, अगर आज सुबह बारात लेने आए लोगों ने देख लिया तो बहन की इज्जत और डिप्टी कप्तान हुआंग का पद क्या रह जाएगा? तुमने मुझे फंसाया। आज देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं।
अरे मेरा सामने का दांत। हुआंग जियानजुन जैसे कचरे को समाज में रहने देना भी एक खतरा है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ा मामला हो गया। डिप्टी कप्तान हुआंग ने झान होंगयान के साथ बलात्कार किया। जल्दी आओ कोई। झान छिन्यू, तुम होंगयान को मार डालोगी क्या? अरे बाप रे। जल्दी जल्दी। अच्छा हुआ हुआंग जियानजुन, तुम डिप्टी कप्तान हो, कानून जानते हुए भी उल्लंघन कर रहे हो। अभी तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हाँ झान होंगयान, अभी तक तुम्हारी लड़की है उसका मिलने वाला हमारी टीम का शेंग तुनान है। अब तो वो बड़े अधिकारी हैं। हुआंग जियानजुन ने अधिकारी की प्रेमिका के साथ बलात्कार किया, उसे गोली मार देनी चाहिए। हुआंग जियानजुन को बांध दो, पुलिस स्टेशन ले चलो। झिन्यू, मैं शादी के लिए आया हूं। आज मैं झान परिवार से रिश्ता तोड़ रहा हूँ और लिजियान से शादी का रिश्ता भी। झिन्यू, मैं शादी के लिए आया हूं। तुमने अभी तक शादी का कपड़ा क्यों नहीं पहना? सब लोग यहाँ हैं, मैं समझा दूं। मैंने शादी का कपड़ा नहीं पहना क्योंकि झान होंगयान ने मुझसे कहा कि वह लिजियान से शादी करना चाहती है। कहती है कि झान परिवार ने मुझे 20 साल पाला है, मुझे लिजियान को उसके लिए छोड़ने को कह रही है। क्या झान होंगयान मुझसे शादी करना चाहती है? ये झान होंगयान तो बहन के आदमी को छीन रही है, बेशर्म है ये। नहीं, यह झान होंगयान। क्या इसे कोई बीमारी तो नहीं? अच्छे से चीफ से शादी नहीं करती, एक गरीब, बेबस और बच्चे वाले मोटे आदमी से शादी करना चाहती है। गांव वालों का झुंड। शेंग तू नान चीफ क्या चीज है? लीजियान तो आगे चलकर सबसे अमीर बनेगा। जब मैं लीजियान से शादी कर लूंगी तो मैं सबसे अमीर की पत्नी बन जाऊंगी। मुझे लीजियान पसंद है, अब देश प्रेम की आजादी को बढ़ावा दे रहा है। मैं अपनी खुशी के लिए लड़ रही हूँ। मेरा आने वाला जीवन तुम सबसे 100 गुना बेहतर होगा। जियांगे, मैं अब तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। झान होंगयान, ओ झान होंगयान, तुम्हारी ख्वाहिश है लीजियान से शादी कर अमीर बनने की, लेकिन तुम नहीं जानती लीजियान और उसकी बहन ल्यूरुयान असल में पति पत्नी हैं। वे भाई बहन बनकर गांव में आए थे ताकि मुफ्त में कोई उनके बच्चे को पाल ले। पिछले जन्म में मैंने जो दुख झेला, इस जन्म में तुम्हारी बारी है। शुभ मुहूर्त न गवाओ। नहीं, मैं सहमत नहीं। ये तय शादी है, ऐसे कैसे बदल सकते हैं? जब अच्छे से बात करने पर तुम लोग शादी नहीं करना चाहते तो मुझे जबरन ले जाना पड़ेगा। यह लीजियान इतना बेशर्म निकला, क्या करें? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत किसमें? शेंग तुनान, कमरेड झान जिन्यू मेरी मंगेतर है, मुझसे छीनने की हिम्मत किसमें? क्या मैं उसकी मंगेतर हूं? मुझे कैसे नहीं पता? तुम कौन हो? मैं कमरेड झान जिन्यू का मंगेतर हूं, शेंग तू नाम। जो भी सेना की शादी में बाधा डालेगा, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। सैन्य विवाह में बाधा डालना 20 साल बाद कानून बना। शेंग तुनान को यह कैसे पता? क्या वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है? अरे बस एक फौजी है। लेकिन तुम फौजी हो तो भी तर्क तो सुनो, है ना? तुम शेंग तू नान से मंगनी हुई है, ये तो झान होंगयान है। नहीं, मुझे पता करना होगा शेंग तुनान और झान जिन्युए की शादी, तभी मैं ली जियान से शादी करके अमीर बनूंगी। शेंग कमांडर के साथ बचपन की सगाई मेरी नहीं थी, वह झान जिन्युए की थी। ये गुड़ियां देखो, लड़के वाली गुड़िया पर शेंग तुनान लिखा है, लड़की वाली गुड़िया पर झान जिन्युए लिखा है। फिर तुम्हारी माँ ने क्यों कहा कि सगाई तुम्हारी थी? सब मेरी माँ की वजह से। उन्होंने देखा कि शेंग कमांडर है, चाहती थी मैं अच्छी जिंदगी जीऊं, इसलिए उन्होंने गुड़िया छुपा दी। हाँ, वह झान जिन्यू साथी थी। अब मैंने खुद जिसे चुना है, वह भी झान जिन्यू साथी हैं। उसका टोन इतना गंभीर क्यों है? मुझे वह गुड़िया दो। क्यों? दोनों औरतें हैं। फिर शेंग तुनान झान जिन्युए के साथ इतने अच्छे क्यों हैं?
मुझे दो। जिन्युए, इसे संभाल कर रखो। दादाजी ने बनाया था, जोड़ा ही था, साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले संभाल लेती हूँ। शेंग जूजियांग, तुमने कहा था मेरी सगाई झान होंग्यान से है, और जल्दबाजी में झान जिन्युए को जल्दी सगाई करवा दी। यह फौजी शादी को तोड़ना है। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। शेंग कमांडर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपके दादाजी और होंगयान के दादाजी, जो जीवन भर के दोस्त थे, उनकी खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। झान जिन्युए साथी से। जिन्युए, पहले मैं तुम्हारी माँ थी, चाची नहीं। माफ करना, मैंने गलती की। इस बार छोड़ दो। इस बार छोड़ देता हूँ। जान दादा और जान दादी के पालन पोषण का बदला चुकाने के लिए आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है, हम आगे कभी नहीं करेंगे। फिर से आपको और शेंग टीम लीडर को परेशान कर रहा हूँ। जिन्यू, अब हम अच्छी तरह से बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही समय है उससे पूछने का कि उसका क्या मतलब है। जिन्यू, मुझसे शादी करो। शेंग टीम लीडर नहीं। वो मैं बीमार हूं, तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें क्या बीमारी है? अगर बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो हम गोद ले सकते हैं। वो मैं। मुझे लार से एलर्जी है, शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। अगर तुमने मुझसे शादी की तो क्या तुम जीवन भर ब्रह्मचारी बनकर रहोगे? पिछले जन्म में भी मुझे लार से एलर्जी थी। किसी के साथ भी घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाई। लोग मुझे अजीब समझते थे। अब दोबारा जीवन मिला है, फिर भी यह नहीं बदल सकी। जिन्यू, मैं इस बार वापस आया हूं सिर्फ तुम्हें लीजियन से शादी करने से रोकने के लिए। इस साल के अंत में फिर से कॉलेज प्रवेश परीक्षा होगी। तुम इतनी होशियार हो, जरूर अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लोगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू। तुम सच में पुनर्जन्म लेकर आए हो? हाँ, इस बार मैं सेना से निकलकर आया हूं। पिछले जन्म से अलग दृश्य देखा, तभी जान गया कि तुम भी पुनर्जन्म लेकर आई हो। उसी पल से मैंने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे पुनर्जन्म लेने का पता चलते ही तुमने शादी का फैसला क्यों किया? अगर तुम पुनर्जन्म नहीं लेती तो जान जिन्यू बस इस दुनिया की जान जिन्यू होती। वो नहीं जो मेरे साथ बड़ी हुई, जिसे मैं हमेशा से पसंद करता था। अगर मेरी लार एलर्जी कभी ठीक नहीं हुई तो हम जीवन भर प्लेटोनिक प्रेम करेंगे। रोज तुम्हें देख पाना ही मेरे लिए काफी है। इस दौर में शायद शेंग तुनान से शादी करना सबसे अच्छा विकल्प है। लीजियन भाई, जान जिन्यू तो शेंग नाम साफ चले हैं। अब मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ ना? अरे, मैं तो शादी करना चाहता था जान जिन्यू से। वो तुमसे ज्यादा होशियार और तुमसे ज्यादा सुंदर भी। हिसाब लगाओ तो मुझे ही नुकसान हुआ। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे झान होंगन से शादी करनी है तो तुम्हारे घर से 50 रुपए की दहेज देनी होगी। एक पैसा भी कम नहीं। तुम क्या कह रहे हो? लड़की वाले पैसे क्यों देंगे? हम देंगे। मैं भविष्य के करोड़पति लीजियान से बंधना चाहती हूँ। मैं झानक सायन्युए को जमीन पर गिरा दूंगी। दादी, नानन वापस आ गया है। मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूं। तुम ही तूनैन की बचपन की मंगेतर हो। एक्सायन्युए, अरे वाह, बहुत अच्छा। कितनी सुंदर लग रही हो, फिगर भी बहुत अच्छी है। लो, यह दादी की तरफ से मिलने का तोहफा है। नहीं नहीं दादी, यह बहुत कीमती है। दादी ने दिया है, तुम रख लो। ठीक है, धन्यवाद दादी। एक्सायन्युए, मुझे जल्दी वापस फौज में जाना है।
इस बार 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। इस दौरान तुम मेरी दादी की देखभाल करना। तुम चिंता मत करो। मेरी सेहत बहुत अच्छी है, किसी की देखभाल की जरूरत नहीं। दादी। अरे एक्सायन्युए उठ गई। दादी आप चिंता न करें, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी। खाना खाने के बाद मैं पहाड़ पर जाऊंगी। शायद कुछ शिकार मिल जाए, आपके लिए पोषण होगा। एक्सायन्युए, अभी तो सांप भी बाहर निकल आते हैं। तुम ज्यादा अंदर मत जाना। मैं जानती हूँ दादी, आप घर पर मेरा इंतजार करना। हाँ चलो खाना खाते हैं, जल्दी। दादी मैं चलती हूँ। रास्ते में सावधान रहना। इतनी देर काम करने के बाद भी इतना ही मिला, कब? 50 रुपए जमा हो पाएंगे। क्या? मुझे छोड़ दो। पैसे की कमी है ना? चिल्लाओ मत, पैसे दूंगा। बस मुझे एक बार और खुशी दो। तो वादा करो, एक बार 20 रुपए। ठीक है। एक्सायन्युए अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया? मुझे उसे ढूंढना होगा। एक्सायन्युए, तुम कहाँ हो? लगता है किसी लड़की की मदद की आवाज आ रही है। अरे मुझे देखना चाहिए। अरे वाह, वहां कौन है? तुम यह बूढ़े मरने वाले हो। पिछले जन्म में ही तुमने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था। इस जन्म में फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम हुआंग कप्तान, तुम और क्या देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि वह हमें उजागर कर दे और हमारी बदनामी कर दे? तुम क्या करना चाहते हो? बेशक, गवाहों को मार डालो। दर्द हो रहा है। कौन है यह दखलंदाजी करने वाला? तुम्हारी दादी। मैं दादी जान होंग्यान, पिछले जन्म में भी तुमने ही दादी को मारा था ना? तुम सच में फिर से जन्मे हो। ये क्या बकवास है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? और तुम हुआंग जियांजुन, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे मारोगे तो तुम्हें भी गोली लगेगी। तुम्हें मारने से पहले मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। मैंने पहले ही झांग उपसचिव को सूचित कर दिया है और अन्य लोगों को। तुम लोग बदनाम होकर लोगों की निंदा में डूबने का इंतजार करो। झांग आंटी, लियू भाभी, हम यहाँ हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि झान जिन्युए इतनी खुश हो। कॉमरेड झान जिन्युए, यहाँ क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? उपसचिव झांग, झान होंग्यान और यह हुआंग जियांजुन यहाँ अश्लीलता कर रहे थे। मेरी दादी ने देख लिया। वे मेरी दादी को मारकर गवाही मिटाना चाहते थे। ऐसी बात है? वह झूठ बोल रही है। साफ तौर पर वह हुआंग कप्तान को अपना शरीर देना चाहती थी। हुआंग कप्तान ने मना कर दिया तो वह शर्मिंदा होकर गुस्से में आ गई और अब हम पर झूठा आरोप लगा रही है। हाँ, ये झान जिन्युए नौकरी पाने के लिए मुझसे चिपक गई। बेशर्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह दोनों बच्चलन हमारी जिन्युए पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तुम सब एक ही गिरोह के हो, तुम उसी का पक्ष लोगे। लीडर झांग, यह मामला आपके नेतृत्व की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, उपसचिव झांग, ये झान जिन्युए आज मेरे सर पर चढ़कर उपद्रव करने की हिम्मत की, कल तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी, तुम्हारे सर पर उपद्रव करेगी, तुम्हें उसे पकड़कर सजा देनी होगी। उसे पकड़ो और अच्छी तरह सजा दो। झान एक्सायन्युए, क्या तुम जानते हो कप्तान को बदनाम करने का क्या दंड होता है? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने अपराध कबूल करो। मैं निर्दोष हूँ, मैं कबूल करूँ। क्या झांग उपसचिव मुझे माफी कर कबूल करवाना चाहते हैं? झांग उपसचिव, क्या आप मुझे माफी कर कबूल करवाना चाहते हैं? झांग उपसचिव, मुझे लगता है वह आपको बिल्कुल भी नहीं मानती। जल्दी से उसे जेल में डाल दो, उसे जिंदगी भर के लिए सजा दो। लोगों, इस झान एक्सायन्युए को पकड़ लो। हाँ, तुम लोग, अरे मुझे छोड़ दो। मैं देखता हूँ
किसकी हिम्मत होती है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम वापस कैसे आ गए? कुछ काम रुक गया था। मैं अभी अभी गया था। तुम और दादी माँ मुसीबत में पड़ गए। उन्होंने XINUA को परेशान किया। जल्दी से उन्हें सबक सिखाओ। झंग उपनिदेशक, ये सब क्या हो रहा है? ये चुप रहो। झान XINUA साथी, तुम बताओ। झान होंगियान और हुआंग जियानजू ने बदतमीजी की। दादी माँ ने देख लिया। वे दादी माँ को मारना चाहते थे। हाँ ठीक है। क्या? नहीं, अरे ये मेरे साथ नहीं है। ये तुम नीच औरत लोगों, झान होंगियान को, हुआंग कप्तान और ये उपसचिव, सबको पकड़ लो। मैं आज रात ही पूछताछ करूंगा। हाँ, अरे चलो, जल्दी चलो। सभी चांगुंग टीम के साथियों, आज सुबह 7 बजे बैठक होगी। सभी को जरूर आना होगा। दादी माँ, XINUA, मुझे काम पर जाना है। चिंता मत करो, मैं दादी माँ का ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर में होने वाली बैठक में मैं जाऊंगी। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। मैं जल्दी से वापस आऊंगा। दादी माँ, मैं चलता हूँ। यह झान होंगियान बिल्कुल शर्म नहीं है। वह सब करती है और शेंग कमांडर की दादी माँ को चोट भी पहुंचाई। इतना गुस्सा आया कि सचिव ने सीधे उसे मौत की सजा सुना दी। क्या कहा? मेरी बेटी को मौत की सजा? फिर मैं क्या करूंगी? उसने मुझसे वादा किया था मुझे अच्छी जिंदगी देगी। वह मर गई तो मैं क्या करूंगी? सीधे खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो? झान होंगियान बेशर्म, बुरे काम करती है और पकड़े जाने के बाद मारने की कोशिश भी करती है। शेंग कमांडर की दादी माँ को चोट पहुंचाई। ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं और डायरेक्टर एक मत है। झान होंगियान को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। तुरंत अमल करो। नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। मैं कैप्टन शेंग की मंगेतर हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने आदमी को बताऊंगी, वह तुम सबको गोली मार देगा। इसे नीचे ले जाओ। जी नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। आखिरकार समस्या का समाधान हो गया। माँ, क्या तुम हमें छोड़ रही हो? क्या ये लीजियान के घर के वो 2 बच्चे नहीं हैं? ये उसे माँ क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो मेरे पापा से शादी करने वाली थी। वो मेरे पापा की पत्नी है, इसलिए हमारी माँ है। तुम्हारी चाची ने तुम्हें भेजा है ना? झूठ बोलने वाले बच्चे। राक्षस तुम्हें खा जाएगा। कॉमरेड XINUA, तुम बहुत आगे निकल गई हो। अब तुम बड़े आदमी से शादी कर रही हो। तुम बच्चों को डरा नहीं सकती। तुम्हें पता है, मैं शेंग तुनान की मंगेतर हूँ। फिर ये दोनों बिना वजह मुझे माँ बुला रहे हैं। मैं अभी अविवाहित हूँ। मेरी इज्जत का क्या होगा? तुम दोनों रोना बंद करो। बताओ, आखिर किसने तुम्हें मुझे माँ बुलाने को कहा? माँ ने हमें सिखाया। माँ ने मुझे और दीदी को तुम्हें बुलाने के लिए वो कहा। ये बच्चा क्या बोल रहा है? हाँ, ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं उनकी माँ नहीं हूँ। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों की माँ बचपन में ही चल बसी। मेरी बहन ने ही उन्हें पाला है। बच्चे समझदार नहीं होते, बेमतलब की बातें करते हैं। बच्चे, मुझे बताओ, यहाँ तुम्हारी माँ कौन है? सच बोलने वाले बच्चे लंबे होते हैं और उन्हें बहुत सारी मिठाइयाँ भी मिलेंगी। माँ, यह मेरी माँ है। ल्यूरियान, तुम और लीजियान पहले से ही पति पत्नी हो। तुम दोनों ने इस बच्चे को जन्म दिया। सच क्यों छुपा रहे हो? तुम चंग होंग टीम में आने के बाद से कभी काम पर नहीं गई। क्या तुम दुश्मन एजेंट हो? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तो ये दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं? इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। सचिव लियू, मैं और रुयान सच में पति पत्नी हैं। हम दुश्मन जासूस नहीं हैं। हमारे गांव जाकर पता लगाया जा सकता है। रुयान मेरी बचपन की दुल्हन है। अगर पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। रुयान का परिवार 3 पीढ़ियों से गरीब किसान है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इस परिवार को पुलिस स्टेशन भेज दो। पूरी तरह से जांच करो। हाँ, लियू सचिव, हम बेकसूर हैं। लियू सचिव। दादी,
खाना खा लो। ठीक है। दादी, मेरे हाथ का बना खाना चखो। आज हम लोग कमल पत्ते वाला चावल खाएंगे। ठीक है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। आओ, मुझे अपना हाथ दो। दादी, आपके सिर का रोग अब ठीक हो गया है। लीवर की समस्या भी कम हो गई है। इस तरह कल मैं निश्चिंत होकर पहाड़ों से शहद लेने जा सकती हूँ। जिन्युए, तुम गहरे जंगल में मत जाना। पहाड़ों पर बहुत सांप हैं। तुम बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो दादी, कोई बात नहीं। जल्दी खाओ। यह पेड़ का शहद है। काट कर दादी को पिलाओ, सेहत के लिए अच्छा है। मुझे याद आया, यह काला कोबरा है। 5 साल की उम्र में अगर शेंग तुनान नहीं होता तो मैं वहीं मर जाती। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकती। पिछले जन्म में मैं बेसुध जीवन जीती थी। आखिरी समय में ही मुझे होश आया। मैं जीना चाहती हूँ। मैं शेंग तुनान के साथ और दादी के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। जिन्युए ठीक है, सांप मैंने मार दिया है। जिन्युए 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 वापस आ गई है। सूरज निकला पूरब में, खेतों में चावल की खुशबू। जिन्युए जिन्युए वापस आ गई है। मैंने अपनी आत्मा नहीं खोई है। तुम क्यों गा रहे हो? मुझे पता था हमारी जिन्युए जरूर ठीक होगी। हमारी जिन्युए ठीक रहेगी। आ कोई बात नहीं, सांप मर चुका है। हाँ हाँ, मुझे घर जाना है। मुझे कमल पत्ते वाला चावल खाना है। नहीं, मुझे शहद काटना है। काट कर दादी को पिलाना है। मुझे घर जाना है। जिन्युए तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें एलर्जी हो गई है? सब मेरी गलती है। मैं बहुत जल्दबाजी कर बैठी। मेरे माथे में सूजन नहीं है, खुजली भी नहीं हो रही, शायद। मुझे लार से एलर्जी नहीं है। क्या तुम फिर से कोशिश करोगे? तो हम कार में चलते हैं। ठीक है। एक्साइन्युए, तुम्हारे माथे पर कोई एलर्जी नहीं है। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकता हूं? अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं क्यों, इतने कम समय में, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शेंग तुनन पसंद आ गया है। तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है। क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? शादी की रिपोर्ट आ गई है। हम शादी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैं अभी तुम्हें ले जाता हूं। शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ठीक है? ठीक है। पहले पेड़ का शहद काट लेते हैं। मुझे घर जाकर कपड़े बदलने हैं। मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है। शादी के दिन ही शहद मिल गया तो हमारा जीवन आगे शहद से भी मीठा होगा। जल्दी जाओ। दादी, हम लौट आए हैं। नमस्ते। थोड़ी देर में मैं और तूनन शादी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, जल्दी आओ। दादी ने अंडे उबाले हैं। तुम लोग खा लो, फिर सर्टिफिकेट लेने जाना। अच्छा है, मुझे भूख लगी है। जल्दी बैठो, खा लो।
वाह, कितना स्वादिष्ट है। तुम दोनों को दो दो अंडे, जोड़े में बहुत सारे बच्चे होंगे, हाहा। तो यह जल्दी बच्चे पैदा करने का मतलब है। यह सब तूने आज लाया है, यह लड़का बहुत ध्यान रखता है, हाहा। यह सिर्फ शुभकामना है। अगर तुम बच्चे चाहती हो तो पैदा करो, नहीं चाहती तो मत करो। जो भी तुम पैदा करोगी मुझे पसंद आएगा। मैं बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे पसंद है। मैं हमेशा से अपना बच्चा चाहता था। अच्छा है, लेकिन हम 2 साल और इंतजार कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ साल अकेले बिताना चाहता हूं। तूने जब तुम गए थे, एक्सायनुए ने मेरी आंखें ठीक कर दी। शहर के डॉक्टर से भी बेहतर, हाहा। XINUA, धन्यवाद। मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यार करूंगा। हाँ, अब तुम दोनों जल्दी अंडे खा लो। सर्टिफिकेट लेने जाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, रास्ता मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आओ XINUA। यह तो परिचित चेहरा है। लियुरुयान और लीजियान। कॉमरेड, यह तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र है, संभाल कर रखना। वापस जाकर अच्छे से रहना, फिर से धोखा मत देना। तुम लोगों का यह व्यवहार बेहद जिम्मेदारी से भरा नहीं है। न सिर्फ उस लड़की को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपने बच्चे के प्रति भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लोग अक्सर कहते हैं कि बेटा अगर अनुशासनहीन है तो उसकी गलती पिता की है। बच्चा बड़ा होकर अगर बुरा बनता है तो वह सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस याद रखो, अच्छे इंसान बनो, वरना तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। जॉन जिन्युए, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे पूरे परिवार को एक दिन और एक रात तक पूछताछ का सामना करना पड़ा। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम्हें जो मिला वह तुम्हारे हाथ में था। अगर शुरू से ही तुम लोगों ने खुलकर अपने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया होगा तो चंगहोंग ब्रिगेड तुम्हें बाहर क्यों निकालता। लेकिन तुम लोगों ने एक मुफ्त की नौकरानी पाने के लिए धोखा और छिपाव का रास्ता चुना। तुम्हारे इस नजरिए के साथ न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्म और उसके अगले जन्म में भी तुम्हें अच्छे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने अच्छे हो? शादी करने वाले हो, फिर भी इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हो। लियुरुयान, क्या तुम्हारे आंसुओं की नली मूत्राशय से जुड़ी हुई है? तुम्हारी आंखों से पेशाब रिश्ता है, इसलिए तुम्हें हर कोई गंदा लगता है। तू एक कमीनी है। मैं तुझे मार डालूंगी। अरे तू अरे। तुम एक बड़े आदमी हो, एक सम्मानित अधिकारी। तुम एक औरत को कैसे मार सकते हो? मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत? चाहे वह आदमी हो या औरत, मारूंगा जरूर। इस बार मैंने उसके जानलेवा हिस्से पर वार नहीं किया, लेकिन अगर फिर से मेरी बीवी को परेशान किया तो अगली बार मैं कोई गारंटी नहीं लेता। निकल यहां से। पिछले जन्म में तुमने ऐसे ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताई थी। जिन्युए, मुझे बहुत देर से पता चला। तूनान, चलो पहले हम शादी का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। अगर भविष्य में उन्होंने फिर से उपद्रव करने की कोशिश की तो हम उस समय भी कार्रवाई कर सकते हैं। तूनान, तुम एक सैनिक हो, आखिरी विकल्प के तौर पर ही हमें कानूनी तरीके से ही उन्हें सजा देनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बीवी की बात मानता हूं। तो भविष्य में तुम्हें मुझे जरूर संभालना होगा। हाँ, चलो हम प्रमाण पत्र बनवाने चलते हैं। कामरेड, यह मेरा विवाह आवेदन है। सेना ने इसे मंजूरी दे दी है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारा यह जोशीला स्वभाव बहुत पसंद है। गाली ग्लॉज और अपमान का सामना करके भी तुमने जमकर जवाब दिया। यह देखकर मेरा मन बहुत हल्का हो गया। तुम्हारा नाम जॉन जिन्युए है? यह नाम बहुत सुंदर है। दीदी, मिठाई खाओ। धन्यवाद। बधाई हो। धन्यवाद। शादी का प्रमाण पत्र मैं संभालूंगा। थोड़ी देर बाद हम पास के पुलिस स्टेशन जाएंगे। तुम्हारा राशन कार्ड हमारे मिलिट्री एरिया में ट्रांसफर कर देंगे और राशन का रिश्ता भी साथ में ट्रांसफर कर देंगे। आज से तुम मेरी हो। चलो चलें। धन्यवाद कॉमरेड। XINUA, मुझे अचानक लग रहा है, क्या तुम
सिर्फ मेरे थूक से एलर्जी नहीं होती। मुझे याद है तुम छोटी थी तो दादी भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारे गाल चूमा करती थी। तो क्या दादी ने मुझे चूमा तो मुझे एलर्जी नहीं हुई? हुई थी। मेरा अनुमान है तुम्हें 5 साल की उम्र में सिल्वर रिंग सांप ने काटा था। शरीर में कुछ जहर बचा हुआ है। थूक के संपर्क में आते ही प्रतिक्रिया होती है। मैं तुम्हें चूमता हूं तो एलर्जी नहीं होती। शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा जहर चूसकर निकाल दिया था, अब इम्यून हो चुका है। तो क्या मुझे किसी और को चूमने देना चाहिए देखने के लिए कि एलर्जी होती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें कोई और कैसे छू सकता है, चाहे वह महिला हो या बच्चा, किसी को भी नहीं। मैं मजाक कर रहा था। यह मेरी सारी जमा पूंजी है। सब तुम्हें देता हूं। आगे जो भी वेतन और बोनस मिलेगा वह भी तुम्हें दूंगा। पत्नी। $5,877 इतने पैसे कहाँ से आए? वेतन के अलावा कुछ बोनस भी मिले हैं। एक्साइन हुए। हाँ। 3 दिन बाद तुम मेरे साथ मिलिट्री एरिया चलना। मैं रेजिमेंट कमांडर हूँ। परिवार के सदस्यों को साथ करने की अनुमति है। हाँ। मुझे मिले घर में एक छोटा सा आंगन है। आंगन के बगल में एक छोटी नदी है जहां अक्सर मछलियां और झींगे बहुत होते हैं। अगर तुम चाहो तो हम वहां अक्सर टहलने जा सकते हैं। एक्साइनयूए, क्या तुम्हें यह पसंद है? एक्साइनयूए। पिछले जन्म में धन दौलत थी, क्या वह इससे नाराज होगी? द्वीप की स्थिति कठिन है। मैं उसे कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि उसे यहां अकेला छोड़ दूं। इस जन्म में कोई भी उसे मेरे पास से छीन नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे गांव के छोटे से आंगन बहुत पसंद है। फिर आंगन में फूल लगा सकते हैं। रात को नदी किनारे टहलने जा सकते हैं। बहुत सुकून मिलेगा। वहां शहर से दूर है। रात होते ही आसमान में तारे छा जाते हैं। सच में? मुझे तारे बहुत पसंद हैं। फिर रात को तुम मेरे साथ तारे देखने चलना। अच्छा। दादी, क्या आप भी साथ चलेंगी? मैंने पहले ही पूछा था। दादी नहीं जाना चाहती, दादी ने कहा। उनके 3 बच्चे और पति सभी चांगहोंग दल में दफन हैं। अगर वह चली गई तो कोई उनका साथ नहीं देगा। तो हम गांव वालों से कुछ अंडे खरीद लेते हैं। गांव वालों से दादी की मदद करने को कहेंगे और शिवमेई आंटी को कुछ पैसे देंगे। वह सेक्रेटरी की पत्नी है, रोज काम पर नहीं जाती। उन्हें पैसे दें। उनसे दादी को अक्सर देखने को कहेंगे। अगर दादी को कभी सिरदर्द या बुखार हो तो कोई देखभाल करने वाला होगा। मेरी बीवी बहुत सोच समझकर काम करती है। तो अब हम पहले लियू सेक्रेटरी के घर चलते हैं। अभी समय है। ठीक है, चलो। लियू सेक्रेटरी, क्या आप घर पर हैं? अरे जिन्यूए, आ गए। लियू सेक्रेटरी, आपसे एक मदद चाहिए। कल सुबह हमारा मांस लाने में मदद करें। शिवमेई आंटी, आपसे एक मदद चाहिए। कल हमारे लिए भोजन बनाने में मदद करें। चिंता मत करो, मैंने और फैक्ट्री मैनेजर ने बात कर ली है। मांस तैयार है। कल सुबह फ्रीजर ट्रक से आपके यहाँ पहुंचा देंगे। तो लियू सेक्रेटरी, धन्यवाद। वैसे लियू सेक्रेटरी, यह लीजिए। नहीं ले सकते, ये बहुत ज्यादा है। मेरी और तुनान की शादी, खुशियां दोगुनी। आप 2 पैकेट रख लीजिए, बाकी कल मेहमानों में बांट दीजिए। साथ ही मैं और तुनान शिवमेई आंटी से एक और मदद चाहते हैं। लाओलियू, जिन्यूए की नेक नियत है। आप रख लीजिए। तो मैं रख लेता हूं। आप? तो मैं रख लेती हूँ। बाकी का क्या करूं? कल गांव वालों में बांट दूंगी। तो लियू सेक्रेटरी, धन्यवाद। अरे यह तो हमारा फर्ज था। जिन्यूए, आपको और किसी मदद की जरूरत है? बात यह है, परसों मैं तुनान के साथ आर्मी में जा रही हूँ, लेकिन दादी हमारे साथ नहीं जाना चाहती। वह चांगहोंग दल में रहना चाहती है। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए आपसे दादी की मदद करने को कह रहे हैं। हम आपको सालाना 180 रुपए देंगे। हर साल भुगतान करेंगे। नहीं ले सकते। मदद तो हमारा फर्ज है। पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। आंटी, आप पहले रख लीजिए। अगर दादी को कभी तकलीफ हो तो पैसे होंगे तो आसानी होगी। उस समय आपसे मदद मांगेंगे। थोड़े पोषक तत्व और दवाइयां खरीद लो। हाँ, आप इसे ले लीजिए। ये अरे, आप दोनों बहुत शर्मिंदा करते हो। तो मैं और तुनान अब चलते हैं। हमें और लोगों को बुलाना है कल के भोज के लिए हमारी मदद करने के लिए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। चाचा, मिठाई खाइए। गांव वालों, कल मेरी और तुनान की शादी है। आप सभी को घर पर शराब पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेंग टीम लीडर, जिन्यू, बधाई हो। चिंता मत करो, कल मैं अपने घर वाले को भोज बनाने में मदद के लिए भेजूंगा। चाची, कल आते समय अपने छोटे बच्चे को जरूर लाना। ठीक है, जरूर लाऊंगी।
सब तुम्हारी वजह से है। तुमने जानजिन्यू को नाराज कर दिया, उसे हमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया, और अब देखो वो कितनी सफल हो गई है। मुझे तो एक पैसा भी फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा, कल हम भोज में जाएंगे। हम एक टोकरी ले जाएंगे और सारा मांस पैक करके ले आएंगे। तुम 2 बड़े दरवाजे भी ले सकते हो। तुम सपने देख रहे हो, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम कैसे जाएंगे? भले ही रिश्ता टूट गया हो, हम अभी भी चांगहोंग टीम का हिस्सा हैं। हम क्यों नहीं जा सकते? और फिर कल उनकी शादी है, क्या वे हमें भगा देंगे? जिन्यू, हाँ, वो क्या क्या हुआ? ओह, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे हैं, तुम आजमा कर देखो कि ठीक आते हैं या नहीं। आजमाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, ये कपड़े कल के भोज के लिए रख लो। हाँ, और एक सोने के कपड़े भी हैं। क्या तुम आजमा कर देखोगी? कितने आरामदायक हैं। मैंने ये दोनों कपड़े धो लिए हैं। वो क्या लाइट बंद कर सकते हो? तुम ये सेना ने दिया है। शादी रजिस्टर कराने के बाद सेना ये देती है। मैंने देखा कि काफी हैं, तो कुछ ज्यादा ले लिए। तुमने ज्यादा क्यों लिए? जिन्यू, तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो। महिलाओं की प्रजनन के लिए सबसे अच्छी उम्र 23 से 27 साल के बीच। मैं चाहता हूं कि आपके शरीर की हालत सबसे अच्छी हो, तभी हमारे बच्चे को जन्म दें। ठीक है, जैसा आप कहें। तो कपड़े आजमा लो। हाँ, एक मसालेदार मांस की सब्जी और एक मकई की हड्डी वाला सूप। 4 सब्जियां, एक मूंगफली की डिश। यह पूरी तरह से परफेक्ट है। हाँ हाँ हाँ। तुनान, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। शिवमयी चाची, आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भोजन अच्छा बने। शेंग चाचा, क्या हमें थोड़ा मांस खाने को मिल सकता है? हमें पूरे दिन और रात से कुछ नहीं मिला। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं और मेरी बहन भूख से मर रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चाचा, कृपया हमें और हमारी बहन को बचा लीजिए। मुझे मांस चाहिए, मुझे बहुत सारा मांस चाहिए। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी वाले तुम्हें बताते हैं, खाना चाहिए तो अपने माता पिता के पास जाओ। अरे ये दोनों बच्चे। माँ, शेंग कमांडर, न्यू सेक्रेटरी, क्या आप अक्सर नहीं कहते कि सेना और जनता एक परिवार है? क्या अधिकारियों को जनता की सेवा करनी चाहिए? तो फिर मेरे बच्चे को भूखा क्यों रखा जा रहा है? आप उसे एक निवाला भी नहीं दे रहे। शेंग कमांडर, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस मेरे बच्चे को एक निवाला खाने को दे दीजिए। उठो। आज के खाने में उत्तरी स्वाद है, ज्यादा तेल और मिर्च वाला। तुम दक्षिणी लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम बच्चों को लेकर सरकारी होटल में खाना खा लो। हमें पैसे नहीं चाहिए। और फिर ये दोनों बच्चे पूरे दिन और रात से भूखे हैं, शायद सरकारी होटल तक का इंतजार नहीं कर पाएंगे। लियू रुयान, अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम मुझे खींचकर बाहर फेंक दोगे?
मुझे लगता है कि हमें गांव वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे वहां से डर लगता है। कल हम जिन्यान और शेंग को बड़ी मात्रा में बादाम खिलाएंगे ताकि वे शेंग तुनान के घर जाकर भीख मांगे। खाना खाने के बाद जब बादाम का असर होगा तब हम जाकर बात करेंगे। तब हम अच्छी तरह से पैसे ऐंठ सकते हैं। शेंग तुनान को अस्पताल का खर्च दिलाएंगे। मैं नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे खींचकर बाहर फेंक दोगे? माँ, कृपया मेरे बच्चे को कुछ खाने को दीजिए, चाहे सिर्फ सूप का एक घूंट ही क्यों न हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर खाना चाहते हो तो मैं पैसे दूंगा। हमें पैसे नहीं चाहिए, जो चाहो खरीद लो। शेंग दादी, हम जानते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं। कृपया मेरे 2 बच्चों को कुछ खाने को दीजिए। अरे बाप रे, पैसे नहीं लेते, बस खाना ही चाहिए, और बस हमारे घर का ही खाना चाहिए। लियू रुयान, क्या तुम बुराई कर रही हो? क्या तुम मुझे और तुनान को फंसाना चाहती हो? लियू रुयान, अगर मैं यहाँ से गुजरा और तुम अभी तक नहीं गए तो समझ लो कि मैं तुम्हें 2 मील दूर फेंक दूंगा। चलो। मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ कि वे चले जाएं। लियो सेक्रेटरी, आपका शुक्रिया। अगर आप दावत में नहीं आ पाए, मैं आपके लिए अच्छा खाना और शराब रख दूंगा। अच्छा, शुक्रिया। पत्नी, तुम बहुत सुंदर हो। शायद मेरे साथी आ गए हैं। उनके कदमों की आवाज से पहचान गया। रिपोर्टिंग कमांडर ली हु, ली एर हु, वांग जिनही, हु शेंगली। एक्सपर्ट टीम की ओर से कमांडर की शादी में शामिल होने आए हैं। कमांडर। शुक्रिया। सब बैठो, आओ आओ। हमारे गांव के विशेष पकवान चखो, खत्म होने पर और ले लेना। धन्यवाद। यह मेरी पत्नी झान जिनयू है। मेरे दादा ने हमारी शादी तय की थी, और यह वही है जिसे मैंने चुना। हम बचपन से जानते हैं। नमस्ते, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारी शादी में शामिल होने के लिए। फिर से शुक्रिया। जल्दी चाय पियो। बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ आज आ गए। कमांडर, आपको पता नहीं, गेट पर हमने एक जोड़े को देखा। बड़ी सब्जी की टोकरी लिए गालियां देते हुए आ रहे थे और कह रहे थे कि वे आपके घर की शराब और मांस ले जाएंगे। चेन जुजियांग और झान आईगुओ। हम नहीं जानते, लेकिन उनकी जुबान गंदी थी और वे बुरा करने आए थे। हमने उन्हें बांध दिया और वापस भेज दिया। मैंने गांठ लगाई थी, वे जल्दी नहीं खोल पाएंगे। फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। मैंने पूरी टीम में चक्कर लगा लिया है, सबकी जांच कर ली है, कोई समस्या नहीं। कोई बात नहीं, हमारी चांगहोंग टीम बहुत सुरक्षित है। तुम्हारी भाभी ने ये मेज तुम्हारे लिए रखी है। 4 लोगों के खाने के लिए काफी होगा। खाना शुरू करो। हाँ, जल्दी खाओ। सब खुलकर खाओ पियो, खाना पीना पूरा है। बहुत मेहनत की, धीरे धीरे खाओ। तूना नेक्सायन युए, तुम दोनों यहाँ आओ। दादी को तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। दादी, क्या बात है? तूनैन, दरअसल तुम मेरे असली पोते नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे दादा ने चट्टान के किनारे से उठाया था। तूनैन बेटा, तुम्हारा नाम इस लिफाफे से आया है। अगर तुम्हारे असली माता पिता अभी जिंदा हैं, शायद जब वे तुम्हारा नाम सुनेंगे उन्हें याद आएगा कि उन्होंने एक बच्चा खोया था। तुम शायद उनसे मिल सकते हो। तूनैन, क्या तुम अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहते हो? 2 जन्मों तक मुझे कभी शक नहीं हुआ कि मैं अपने दादा दादी का असली पोता नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं, क्या मेरे असली माता पिता अभी जिंदा हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे छोड़ा क्योंकि नहीं चाहते थे, या फिर कोई मजबूरी थी। लेकिन यह इच्छा बहुत तीव्र भी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। हर हाल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
XINUA, तुम बहुत अच्छी हो। टूनन, हमें जल्दी से आराम करने चलना चाहिए। यह है मिर्च वाली मूली और तली हुई मिर्च। टूनन, XINUA, तुम इसे सेना में ले जाकर खाना। XINUA, पहले तुम गाड़ी में बैठो। चलते हैं दादी। दादी, मुझे वापस सेना में जाना है। आप अपना ख्याल रखना। किसी भी बात के लिए चाची से कहना। सचिव लियू को फोन कर देना। नए साल पर मैं वापस आऊंगा। दादी, मुझे दादा ने उठाया था, आपने ही मुझे पाला है। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं हमेशा शेंग परिवार का बच्चा रहूंगा। बस करो, तुम जिन्यू के साथ खुश रहना। दादी की चिंता मत करो। दादी, मैं जा रहा हूं। पता नहीं यह जाने के बाद कब दादी को फिर से देख पाऊंगा। दादी ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। अगर तुम्हें अपने असली परिवार वाले मिल गए और कहीं तुमने अपना सरनेम बदल लिया तो दादी को बहुत दुख होगा। चिंता मत करो, चाहे मुझे मेरा असली परिवार मिले या न मिले, मैं हमेशा दादी का पोता रहूंगा। कमांडर, दक्षिण पूर्व दिशा में गोलीबारी हो रही है। मैंने दूरबीन से देखा। ये हमारी सेना की गाड़ी है। दुश्मनों की संख्या अभी अज्ञात है। उनका हमला बहुत तेज है। जल्दी से सहायता भेजो। जी। जिन्यू, तुम गाड़ी में ही रहो। नहीं, मुझे मार्शल आर्ट आती है। मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ। कभी भी तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। ठीक है। लियाओ ली, तुम गद्दार हो। तुम वही खड़े रहो। हाइफेंग, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। उन्होंने मुझे मजबूर किया था। मैं गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। कमांडर, साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर नहीं पहुंचते तो चेन्नई और मैं शायद यही खत्म हो जाते। यह तो हमारा कर्तव्य था। हम सभी सेना के हैं, एक परिवार की तरह। साथी शैन में नहीं, वो राष्ट्रीय गोपनीयता के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्हें बहुत अधिक खून मिल चुका है। हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है। क्या आप उन्हें निकटतम सैन्य अस्पताल पहुंचा सकते हैं? अगर खून नहीं रोका गया तो जान को खतरा है। लियो, कृपया गाड़ी में जाकर लिया हुआ और मैंने सीट पा रखा है। जी। पैकेट। थोड़ा सहन करो। साथी, ये क्या है? साथी शैन राष्ट्रीय खजाना है। वैज्ञानिक, उन्हें कुछ भी अनियंत्रित नहीं खिलाया जा सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैंने उनका अधिकांश खून बहना रोक दिया है, लेकिन घाव में अभी भी संक्रमण का खतरा है। यह बदल की गोली है। यह अस्थायी रूप से एंटीबायोटिक का काम कर सकती है। अगर मुझे रहे, तो बच नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हारी गोली खा ली और कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जिन्यू, मुझे तुम पर विश्वास है। मामला हो जाए तो मैं संभाल लूंगा। तो फिर यही करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। अगर कुछ होता है तो मैं भी साथ संभालूंगा। ली हूं, तुम इसे उठाओ। अरे, सावधान। पीफेंग, तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं थे? तुम यहाँ कैसे आ गए? शैन कॉमरेड, पीफेंग कौन है? मेरा बेटा है। पीफेंग, तुमने पापा क्यों नहीं बुलाया? शेन कॉमरेड, शेन कॉमरेड। शिन्युए, तुम्हें नहीं लगता कि शेन कॉमरेड मेरे असली पिता हो सकते हैं? तुनान, चिंता मत करो। जब हम शेन कॉमरेड को उठा रहे थे, मैंने चुपके से उनकी नब्ज देखी थी। कोई जानलेवा खतरा नहीं है। अच्छा। शेन कॉमरेड, चूंकि तुम्हें गलती से उनके बेटे पीफेंग समझ लिया गया। शायद तुम दोनों की शक्लें मिलती हों,
और तुम दोनों के नाम सुनने में भाई जैसे लगते हैं। दोनों जियाओ याओ यू से हैं। मैंने भी नाम से अंदाजा लगाया था, लेकिन शायद यह सिर्फ एक संयोग है। 90,000 मील की उड़ान के बाद हवा नीचे रह जाती है और फिर पीफेंग आता है। आकाश को अपने कंधों पर उठाकर और किसी चीज से नहीं रुकते और फिर तुनान की ओर बढ़ते हैं। हमारी शिन्युए बहुत होशियार है। चलो अब सामान समेटो और तुम्हें खाने के लिए ले चलते हैं। कमांडर शेंग, कमांडर ले कल रात सोए नहीं थे, सुबह ही लौटे थे। वो आपको शुक्रिया कहने आना चाहते थे, लेकिन अभी उन्हें ऊपर से काम मिला है, रिपोर्ट देने गए हैं। कमांडर लेई बहुत मेहरबान है, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। वैसे जियाओजांग कॉमरेड, शेन कॉमरेड, क्या वह खतरे से बाहर है? शेन कॉमरेड का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। कमांडर ली ने यह भी कहा, शुक्र है आपकी पत्नी का, जिन्होंने शेन कॉमरेड का खून रोका। खाना तैयार है, मुझे अब काम पर जाना है। देखना चाहोगे? छोड़ो भी, अभी जाएंगे तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उन्हें परेशान नहीं करेंगे। समय तो बहुत है, बाद में भी मौका मिलेगा। सर नमस्ते। अच्छा, मेहनत की है? कोई मेहनत नहीं। ये आपकी पत्नी है ना? सच में जोड़ी जंचती है, मेरी बीवी की तरह। शादी के दिनों की याद दिला दी। सफर में थक गए होंगे, चलो खाना खाने चलो, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। ठीक है। कप्तान, मैं पहले कपड़े बदलने जाना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। एक्सायनी, रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या एक्सायनी, क्या तूने ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? क्या उसे घर वालों ने मजबूर किया था कि वह उस एक्सायनी नाम की लड़की से शादी करे? तुम शेंग रेजिमेंट कमांडर की क्या लगती हो? तुरंत तुरंत कहकर बुला रही हो, शर्म नहीं आती? मैं और शेंग कमांडर साथी हैं, साथियों के बीच घनिष्ठता से बुलाने में क्या हर्ज है? तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ साथी हो। शेंग कमांडर की शादी हो चुकी है, तुम उनके रिश्ते में दखल मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तुम शेंग कमांडर की पत्नी हो, बहुत सुंदर हो। मेरे पति तूनान के स्टाफ ऑफिसर हैं। तुम मुझे क्यों चाची बुला सकती हो? अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो चाची उसे छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो क्यों चाची, मुझे अच्छे से देखते रहना। लाउली, प्लेट को हटा दो। ठीक है, ठीक है। झान साथी, ये मेरी पत्नी है, तुम इन्हें एक्साई वोकिंग आंटी बुला सकते हो। उन्हें पता चला कि तुम भी हुनान प्रांत से हो, इसलिए उन्होंने खासतौर पर 2 हुनानी व्यंजन बनाए हैं। धन्यवाद एक्साई योगिंग आंटी। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। तुमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति, नौसेना कमांडर को बचाया है। उन्होंने खासतौर पर फोन करके तुम सबकी तारीफ की है। तुम सभी को 3य श्रेणी का सम्मान दिया जाएगा। कल सुबह मैं पूरी सेना में इसकी घोषणा करूंगा। धन्यवाद सर। खाओ। मुझे लगता है कि डोंग फैंग एक्साई योकिंग का चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। याद आया, उसकी आंखें मेरी तरह हैं। क्या वह मेरी रिश्तेदार है? लाउली, मुझे तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। क्या तुम कहना चाहते हो कि एक्साइन में तुम्हारी बेटी है? पिछली बार जब मैं छुट्टी पर गया था, मैंने चुपके से एक्साइनुए को देखा था। मुझे पता है कि वह मेरी असली बेटी है। मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। मैं उन सालों की माँ की कमी पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम मानोगे? तुम्हें पता है कि मुझे तूनैन बहुत पसंद है। अगर तुम उसे वापस लाओगे तो मैं भी उसका सौतेला पिता बन जाऊंगा। ऐसे में तूनैन मेरा दामाद बन जाएगा। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को वापस लाने का भी समर्थन करती हूँ। शुक्रिया एक्साइश किया। लाउली जल्द ही रिटायर होने वाला है, बिना अधिकार वाला अधिकारी। दिन बड़े मुश्किल से गुजरेंगे। शेंग तूनैन लाउली से ज्यादा ताकतवर है। भविष्य में पद और भी ऊंचा होगा। मैं सास भी इसका फायदा उठा सकती हूँ। तूनैन भैया, तुम कपड़े क्यों धो रहे हो? अगर मैं होती तो मर्द को औरत के कपड़े धोने नहीं देती। तूनैन भैया, कपड़े यहाँ रख दो, मैं धो दूंगी। यानमोली साथी, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, मेरा नाम मत लो और भैया मत कहो, मेरी बीवी गलत समझेगी। जल्दी चले जाओ। तूनैन भैया। तूनैन, घर में मुर्गी पाल रखी है।
मुझे मुर्गी की आवाज सुनाई दे रही है। बीवी। कौन सी मुर्गी? क्या तुम कुछ अच्छा नहीं सुन रहे हो? मुझे किसी के कुकड़ू की आवाज सुनाई दे रही थी। लगा घर में मुर्गी पाल रखी है। अरे ये कौन है? बीवी यही है, मुझे बार बार भैया कहती है। मैंने कई बार मना किया, फिर भी नहीं मानती। आगे से अगर आए तो दरवाजा मत खोलना बीवी। तुम अपने मर्द की रक्षा जरूर करना। ठीक है, तो तुम बाकी कपड़े सुखा दो। सुनने में आया तुम्हें मेरा मर्द पसंद आया है। तुमने देख लिया, मेरा पति तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें समझाने की भी मेहनत नहीं करूंगी। अगर तुम तुनैन को परेशान करती रही तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम गांव से आई हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हें लगता है सेना किसी को रखेगी जो दूसरों की शादी तोड़ती है? नीच आदमी, अपनी औकात समझो। मेरी बीवी बड़ी तगड़ी है। मर्द की खूबसूरती मुसीबत लाती है। बीवी मैंने किसी को परेशान नहीं किया। हाँ मुझे पता है, तो चलो नदी किनारे चलते हैं, कुछ केकड़े पकड़कर खाते हैं। अच्छा तो मैं सामान ले आती हूँ। वाह, यहाँ की हवा बड़ी अच्छी है, आसमान बड़ा नीला है। पसंद है? ये सब जिंदा है। इतने सारे एक बार में नहीं खा पाएंगे। कुछ को ले जाकर 2 दिन पाल सकते हैं। अच्छा घर चलते हैं। हाँ चलो। शेंग रेजिमेंट कमांडर, शुभ विवाह। शेंग रेजिमेंट कमांडर, ये आपकी पत्नी है ना? वाकई में जोड़ी सुंदर है। हमें मिठाई भी नहीं दी, थोड़ा बुरा लगा। सबको मिलेगा, आओ। ज्यादा खाओ। यह मेरी पत्नी झान जिन्यू है। धन्यवाद शेंग रेजिमेंट कमांडर की मिठाई के लिए। पत्नी इतनी सुंदर है, कमांडर को वाकई में अच्छा भाग्य मिला है। शेंग तुनान, मैंने पहले ही देख लिया था। तुम्हारी नीली आंखें हैं, साफ दिखता है कि तुम शुद्ध चीनी नहीं हो। जब मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मेरा इंतजार करो। जिन्यू, यह क्लैम ऑयल बहुत अच्छा है। इसे सस्ता मत समझो, हाथों पर लगाने से बहुत आराम मिलता है, खासकर जब हम समुद्री भोजन संभाल रहे होते हैं। अगर गलती से खरोंच आ जाए तो इसे लगा लो, ठीक हो जाएगा। तुनान ने मेरे लिए खरीदा है, वाकई में बहुत अच्छा है। अरे मैं कितना भूलू हूँ। शेंग रेजिमेंट कमांडर तुम्हारे लिए कैसे नहीं लाए होंगे। जिन्यू, तुम भी यहाँ हो। अरे हम दोनों का वाकई में मेल है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें सरकारी होटल में खाने ले जाऊंगा। दोपहर में हम साथ वापस चलेंगे। जियाओ किंग आंटी, आज दोपहर का खाना मैं दिलाता हूँ। पिछली बार आपने जो खाना बनाया था मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें इलाज कराने का क्या मतलब? वैसे भी सिर्फ एक बार का खाना है। इस पर ध्यान मत दो। चलो खाने चलते हैं। जू दीदी, क्या हम साथ चलें? जियाओ किंग आंटी, मैंने जू आंटी के साथ तय किया है, साथ खाना खाएंगे। ठीक है जिन्यू, तुम खाना खाकर डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने आ जाना, गाड़ी वहीं खड़ी होगी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। जियाओ किंग बहन, तुम्हें जिन्यू का इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं उसे घर ले जाऊंगा। हमें थोड़ी देर में कुछ फूल और सब्जी के पौधे खरीदने हैं। तुमने स्कर्ट पहनी है, गंदी मत करना, ठीक है? चलो, हाँ देखते रहो। जिन्यू, तुम ब्रिगेडियर की पत्नी को दोस्ताना मत समझो। वह असल में एक स्वार्थी औरत है। कैसे? पहले हमारे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में एक डिवीजन कमांडर थे। वह सिर्फ डिवीजन कमांडर की पत्नी की चापलूसी करती थी, हमें बिल्कुल नहीं देखती थी। बाद में डिवीजन कमांडर रिटायर हो गए। अब यह औरतों की मुखिया बन गई है। वह किसी को नहीं देखती, लेकिन वही ब्रिगेडियर को खुश करने में माहिर है। अरे जू आंटी, आज क्या खाना चाहोगी? 3 पकौड़े ले आओ। एक्साइनवे, तुम कितने खाओगी? 2 ही काफी है। अच्छा, तुम लोग पहले बैठो। बैठो, ठीक है। क्यों आंटी, यह मैंने पोर्क की चमड़ी से बनाई हुई केल्प की सूप है। तुम लोग पहले पी लो, मैं तुम्हारे लिए बंस लेकर आती हूँ। धन्यवाद। हाँ अच्छा, एक्साइनवे, तुम पहले पी लो, मैं मदद करने जा रही हूँ। हाँ। नमस्ते साथी, आज सुबह घर से निकलते समय मैं पैसे लेना भूल गया। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे भूख से पेट में दर्द हो रहा है, कल मैं जरूर लौटा दूंगा। मैं हुआन्यू प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा हूँ। मेरा नाम न्यू जिजियान है। ओह, न्यू साथी है ना? नमस्ते, मैं कल्चरल ट्रूप की टीम लीडर हूँ। मेरा नाम यानमोली है। यह जाने एक्साइनवे साथी गांव से आई है, शायद इतनी उदार नहीं होगी। मेरे पास 50 पैसे हैं, पहले तुम्हें उधार देती हूँ, जल्दी जाकर बंस खरीद लो।
यह न्यूज हिजियान के पिता तो एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। अगर मैं रेजिमेंट कमांडर की पत्नी नहीं बन सकती तो मैं सहायक बन सकती हूँ। छानक सायन्युए, तुम देख लेना। साथी, जल्दी जाओ और बंस खरीद कर खाओ। मोली साथी, क्या आप मेहरबानी करके मेरे लिए 2 बंस लेकर आ सकती हैं? अच्छा, तो तुम इंतजार करो। सच में मौके का फायदा उठाने वाली है। गर्मागर्म बंस आ गए हैं, जल्दी खाओ। ट्रू आंटी, क्या आप मुझे पहले 2 बंस उधार दे सकती हैं? न्यू साथी को भूख से पेट में दर्द हो रहा है, पहले उन्हें खाने दो। मैंने अभी 2 ऑर्डर किए हैं, जल्दी ही तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। लो। यान मोली, तुम्हारा अच्छा इंसान बनना ठीक है, लेकिन तुम दूसरे साथियों की बुराई नहीं कर सकती और नहीं इससे खुद को ऊंचा उठा सकती हो। तुम्हारा खुद से पैसे उधार देना तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम एक्साइनवे को नीचा नहीं दिखा सकती। यह कहकर कि वह गांव से आई है। वैसे भी अगर गांव वाले नहीं होंगे, अगर वे मेहनत नहीं करेंगे तो तुम्हारा खाना कहां से आएगा? माफी मांगो, एक्साइनवे से माफी मांगो। अरे, मैंने इतना कुछ कहा, तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? तुमने गलती की है, तुम्हें सॉरी कहना ही होगा। माफ करना जान साथी। लो, आगे से गलती मत करना। धन्यवाद। क्यों आंटी, जल्दी बैठो। जल्दी खाओ, बंस बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, सच में स्वादिष्ट है। अंदर का सूखा मांस और मांस दोनों ही बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, वरना शिहोंग दुकान कैसे चलाता? जू आंटी, अभी आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं जिन्यू, तुम बस थोड़ी ज्यादा नरम हो। आगे से कोई कुछ कहे, तुम सीधे उसे जवाब देना। तो चलो खाना खाकर घर चलते हैं। तुम्हारे शेंगतुनान की याद आ रही है क्या? जू आंटी, पत्नी, आज का खाना मैंने बनाया है। मांस भी आज ही खरीदा है, तुम चखो। लो। हाँ, कितना अच्छी खुशबू है। मेरे पति बहुत होशियार हैं। पति जी बहुत तेज हैं। है ना? पत्नी की सेवा में कोई मेहनत नहीं। वैसे पत्नी, कर्नल साहब का इस रविवार को जन्मदिन है। हमें उनके घर खाने पर बुलाया है। अच्छा, वैसे हम कर्नल साहब के घर खाने पर क्या तोहफा ले जाए? कर्नल साहब का बेटा मीठा पसंद करता है। हम डिपार्टमेंटल स्टोर से उनके लिए कुछ मिठाई और पेस्ट्री ले आते हैं। हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर की चीजें तो वही पुरानी होती हैं। कर्नल साहब का बेटा तो उनसे ऊब चुका होगा। तो फिर हम क्या तैयार करें? अरे हाँ, घर में आटा, अंडे और ड्राई मिल्क है। मैं कुछ छोटे केक बना सकती हूँ, उनके लिए ले जाते हैं। अच्छा है, मेरी पत्नी के बनाए तो जरूर स्वादिष्ट होंगे। लो। कर्नल साहब। जिन्यू दीदी आखिरकार आ गई। मैं जिन्यू दीदी को किस करूंगा, अंकल को नहीं। तो यूचिन, क्या तुम दीदी के हाथ के बने छोटे केक खाओगे? मुझे छोटे केक खाने हैं। जिन्यू, तुनान, तुम आ गए। आओ बैठो, खाना तैयार है। सब मैंने हुनान स्टाइल में बनाया है। आओ बैठो। आओ आओ आओ। मैं जिन्यू दीदी के साथ बैठूंगा। अरे ये बच्चा, आओ इस तरफ बैठो। खाओ खाओ खाओ। जियाओजिन का हुनान स्टाइल खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। जिन्यू, जल्दी चखो, देखो पसंद आता है कि नहीं। हाँ। जिन्यू, आज हम दोनों रेड वाइन पीते हैं। उन्हें वाइन पीने दो, ये रेड वाइन त्वचा के लिए अच्छी है, औरतों के लिए फायदेमंद। धन्यवाद जियाओ किंग आंटी। ठीक है, लो, सब लोग चम्मच चलाओ। ओह, ये छोटा बच्चा, तुम लोग पहले खा लो, मैं इसे अंदर कमरे में ले जाता हूं। एक्साइन्युए, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा असली जन्मदिन कौन सा दिन है? शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है। इस जन्म में कभी नहीं भूलूंगी। एक्साइन्युए, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पिता की तरह। एक नजर में दिल जीत लेने वाली खूबसूरती। मेरा कोई जन्मदिन नहीं था बचपन में।
मेरे दादा दादी वैशाख महीने की अष्टमी को मेरे लिए एक अंडा उबालते थे, जन्मदिन मान लेते थे। बाद में वे चले गए तो मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। XINUA, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताना, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कोई बात नहीं। तब मेरे तथाकथित माता पिता ने मुझे बताया एक लड़की का जन्मदिन क्या होता है। बाद में मैंने फिर पूछा कि मेरा जन्मदिन कब है। चिंजू XING ने चिढ़कर मुझसे कहा, मैं 1957 में पैदा हुई थी। आपको कुछ कहना है तो कहिए, हाथ पैर न चलाइए। तुम दुर्गा पूजा के दिन पैदा हुई थी। तुम्हारी दादी डर गई थी कि मैं शादी से पहले बच्चे को जन्म दूंगी। बाद में अच्छा घर नहीं मिलेगा इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन माँ को तब सच में पता नहीं था। जब जागी तो तुम्हें रिश्तेदार ले गए थे। मेरी XINUA, सच में माँ ने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा। तुम वापस आ जाओ। माँ तुम्हें इतने सालों का प्यार देगी। तुमने कह दिया। ठीक है, मेरा जवाब है मैं नहीं मानती। अभी नहीं मानती, भविष्य में भी नहीं मानूंगी। चलो हम चलते हैं। XINUA, तुम इतनी कठोर नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी जन्मदाता माँ हूँ। मैंने तुम्हें जीवन दिया। मेरे बिना तुम नहीं होती। तुम इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। तुमने मुझे जन्म दिया, यह तुम्हारा चुनाव था। इसका मुझसे क्या लेना देना। और थोड़ी पूछताछ कर लेती तो पता चल जाता कि मैं जान के घर कैसे दिन काट रही थी। मुझे नहीं पता था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुमने मुझे जन्म दिया, फिर छोड़ दिया, बाद में सुखी हो गई और कभी मुझे वापस लाने की नहीं सोची। अब बस एक वाक्य, सिर्फ मुझे जन्म दिया और चाहती हो कि मैं तुम्हें माँ कहूँ। तुम्हें लगता है यह संभव है? रुको शेंगतुनन, मैं तुम्हारे ब्रिगेड कमांडर की पत्नी हूँ। आज अगर तुम जान XINUA को लेकर चले गए, तुम्हें डर नहीं लगता कि आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा? क्या तुम पर असर पड़ेगा? नहीं, ली ब्रिगेडियर ऐसे नहीं है। वह मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। चलो। तूनैन, तुम थोड़ा रुको। लाओली, तुम ठीक समय पर आए हो। XINUA को समझाने में मेरी मदद करो। आखिरकार मैं उसकी असली माँ हूँ, हड्डी तोड़ने वाली। तुम चुप रहो, ये बिल्कुल बेहूदगी है। मैं एक सैनिक हूँ। मैं कभी भी जनता के साथ, सैनिकों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और नहीं अपनी अंतरात्मा के साथ। मैंने क्या कहा? तुम खुद जानते हो। XINUA, तुम्हारी अपनी सोच है, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम और तूनैन किसी तरह का मानसिक बोझ ना लो। मैं ली XING की आधी जिंदगी ईमानदारी से जिया हूँ। मैं कभी नहीं करूंगा उसके करियर में रुकावट डालने वाली चीज। ली ब्रिगेडियर, मैं जानता हूँ। ठीक है, मेरी पत्नी का मूड ठीक नहीं है। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। मैं वादा करता हूँ XIOG कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। धन्यवाद ब्रिगेडियर। आगे भी हम पहले की तरह रहेंगे। आज की बात तुम लोग दिल पर न लो। अरे डोंगफैंग साथी, पिछले दिन कहा था जबरदस्ती मत करो, तुम सुनते ही नहीं। मैं आज ज्यादा पी गया हूँ, सब मेरी जल्दबाजी की वजह से। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें जन्म देकर छोड़ दे, तुम 20 साल तक कष्ट उठाओ, मुश्किल से सुख मिला और तुम्हारी माँ फिर से आकर परेशान करे, तुम्हें तंग करे, तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसी माँ को नहीं मानूंगा। जो तुम खुद नहीं कर सकते वो तुम XINUA से क्यों करवाना चाहते हो? बस ये देखकर कि उसने अच्छा पति पाया है, तुम भी फायदा उठाना चाहते हो। नहीं, मैं सच्चा हूँ। ठीक है, ठीक है, इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। आज से मैं तुम्हें बिगाड़ूंगा नहीं। पत्नी, तुमने खाना खा लिया? नहीं, एक कटोरी नूडल्स खाना चाहती हूँ। अच्छा, घर जाकर तुम्हारे लिए बनाती हूँ। मेरी नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होती हैं। फिर एक पोच्ड अंडा और थोड़ी सी हरी सब्जियां भी डाल देना। XINUA, मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम घर पर नहीं थी। यहाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्यों चाची, क्या बात है? अच्छी खबर है। इस बार के ड्रैगन बोट फेस्टिवल परफॉर्मेंस में एक आर्मी वाइफ थी जो एहो बजाने वाली थी, लेकिन वह 2 दिन के लिए घर जा रही है, तो मुझे उसकी जगह लेने के लिए कहा गया है। कितना भाग्यशाली। तो पहले से ही क्यों चाची को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। XINUA, यह मेरी पहली बार है जब मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूँ। थोड़ा डर लग रहा है। तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या हम दोनों साथ में परफॉर्म कर सकते हैं? इस बार का पहला पुरस्कार एक सेमीकंडक्टर रेडियो है। शायद हम जीत जाए। मैं अरे बाप रे,
तुम लोगों को शायद नोट्स भी नहीं आते और तुम पहला पुरस्कार जीतने की सोच रहे हो। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से हार मान लो ताकि शर्मिंदा न होना पड़े। यानमोली साथी, क्या बात है? इस साल तो मैं पहले स्थान के बारे में सोच भी नहीं सकती। यह तो हमारे ग्रुप की हियाकिन है जो पिछले महीने आई थी। वह क्योटो म्यूजिक कॉलेज से है। इस बार का पहला स्थान निश्चित रूप से उन्हीं का होगा। तुम लोगों के बारे में सोचना भी बेकार है। यानमोली, तुम कब से मेरी ओर से बोलने लगी? किसने तुम्हें इजाजत दी? मैं यहाँ छुट्टी मनाने आई हूँ, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं। मैं किसी कल्चरल परफॉर्मेंस में भाग नहीं ले रही। याकिन, क्यों नहीं? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर शक है। तुम दूसरों से हारने के डर से मुझे आगे कर रही हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लोग सोचेंगे कि हमारे बीच कितने अच्छे रिश्ते हैं। मेरे जैसी कोई दोस्त नहीं है जो स्टेज पर जाने लायक भी न हो। मैंने तुम्हें इतना नीचा दिखाया, फिर भी तुम जा नहीं रही? अरे बाप रे, तुम्हारा चेहरा तो ग्रेट वॉल से भी मोटा है। तुम सभी आर्मी वाइफ्स हो, है ना? मेरा मानना है कि अगर इच्छा हो तो तुम परफॉर्मेंस में भाग ले सकती हो। मैं तुम्हें पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम अच्छा स्थान प्राप्त करो, जीतो। तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। तुम कौन सा स्किन केयर यूज करती हो? तुम्हारी त्वचा पर एक भी रोम छिद्र नहीं दिखता। मैं यह ही साथी, मेरे पति ने थोड़ा ज्यादा पी लिया है। हाँ, आराम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग अच्छे से आराम करना। क्यों चाची, मैं और XINUA अब घर चलते हैं। जाओ XINUA, तुम जरूर सोचना कि हम साथ में परफॉर्म करें। क्यों चाची, मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म करूंगी। मैं गाऊंगी, तुम एरहू बजाना। हम कल विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, बहुत मिलता है। वह ज्ञान से बहुत मिलता है। XINUA, याद रखना मैंने नाश्ता कर लिया है। कल तुमसे मिलने आऊंगा। अच्छा, उसका नाम XINUA है। कितना सुंदर नाम है। अरे क्यों चाची, XINUA का पति है। वह हमारे मिलिट्री जिले का सबसे युवा कमांडर है। उसका नाम शेंग तूनान है। ओह, तूनान। पेइफेंग फुयाओ ज्ञान। मिलता है, बहुत मिलता है। मुझे वापस जाकर ज्ञान को टेलीग्राम भेजना है। अरे मैं चला। आकाश लिखो, सिर्फ एक सूरज और चांद लिखो, लंबा। तूनैन, तुम बताओ, क्या मैं वैनजियांग गा सकती हूँ? नहीं नहीं, यह लीवा युगैंग सर का गाना है। मैं चोरी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, तुम जो चाहो गाओ। इस दुनिया में लीवा युगैंग नहीं है। लेकिन मैंने पिछले जन्म में सुना था। सही कहूं तो इस दुनिया में वैनजियांग और लीवा युगैंग सिर्फ बैकग्राउंड है। असल में वास्तविक जीवन में वैनजियांग 2022 में रिलीज हुआ था, लेकिन इस दुनिया में 1990 में ही आ गया था। तो पत्नी, तुम बेझिझक गाओ, इससे असली लीवा युगैंग सर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा, तो मैं वैनजियांग गाने का फैसला करती हूँ। निश्चित ही तूनैन वाला है। उसे डराओ। तुम आने से पहले ही मैंने तुम्हें देख लिया। कितना सुंदर। मेरा पति तो एक खजाना है। हारमोनिका भी इतनी अच्छी बजाते हो। क्या तुम जा रहे हो मेरे लिए संगत करने? हाँ, हाल ही में फौज में कोई टास्क नहीं है। मेरी पत्नी परफॉर्म करने जा रही है, मुझे तो सपोर्ट करना ही है। तो मैं अभी वैनजियांग का सिंपल नोट्स और लिरिक्स लिख देती हूँ। अच्छा, तो मैं पहले फौज में रिपोर्ट कर आता हूँ। XINUA, मैं आ गया। क्यों चाची, तुम आ गई? जल्दी बैठो। मैं कल रात भर सो नहीं पाई, यही सोचती रही कि कौन सा प्रोग्राम करूं। एरहू के साथ कौन सा गाना अच्छा लगेगा, एक बड़ी नदी या फिर नानी वैन? मुझे लगता है दोनों ही अच्छे नहीं हैं। क्यों चाची, घबराओ मत। तुम यह देखो, यह पहले हमारे डिवीजन में आया था। एक म्यूजिक प्रोफेसर ने लिखा था। मैंने उसे एक बार एरहू बजाते सुना था, बहुत अच्छा लगा। तुम भी सुनो। मुझे यहाँ 1,23,456 समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं शब्द पढ़ सकता हूँ। ये गीत बहुत अच्छा लिखा गया है ना? मुझे भी लगता है। मैंने इसे एक बार सुना था और यह दिल में बस गया।
मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तुम्हारी गोद में जन्म लेकर एक ही खून की धारा बहती है। और यह भी सिर्फ हमारा भारत ही चमकता है, रास्ते खिल उठे हैं। इतना जोशीला है, अगर गाना नहीं भी गाओ तो सुनाने से ही इतना उत्साह बढ़ेगा है। ऐसा anyway, यह गाना बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ठीक है। anyway, तुमने बहुत अच्छा गाया। हमारे स्कूल के प्रोफेशनल टीचर से कम नहीं है। गीत और संगीत भी पूरा है, तुम्हारी आवाज अच्छी है, भावनाएं भरी हैं। तकनीक भी अच्छी है, मुझे भी लगता है। कॉमरेड, आप यहाँ हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? मैं मस्ती के लिए आया हूँ, तुम लोगों ने पहले कहा था। क्या तुम लोग प्रोग्राम करने वाले हो? आज मैं पंखा भी लाया हूँ। सोचा था कि देखूं क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ इतना अच्छा गाना सुनने को मिला। XINUA, क्या यह गाना तुमने खुद लिखा है? यह पहले ब्रिगेड से आए एक म्यूजिक प्रोफेसर ने लिखा था। मैंने सिर्फ सीखा है। वाकई बहुत अच्छा है। क्या तुम उस प्रोफेसर से संपर्क कर सकते हो? मैं चाहता हूँ कि वह मेरे लिए एक गाना लिखे। वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह तो बहुत दुखद है। XINUA, तो फिर मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगा। यह गाना पंखा डांस के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, तुम्हारे साथ यह और भी शानदार होगा। तब तू नंगी स्टेज पर आएगा। वह हारमोनिका से हमारा साथ दे सकता है। बिल्कुल, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा, ताकत भी बढ़ेगी। शायद हम पहला इनाम भी जीत लें। हाँ हाँ। कर्नल शेंग भी हारमोनिका खेल सकते हैं। उन्होंने यह कहाँ सीखा? उनके माता पिता कहाँ के हैं? उनकी उम्र क्या है? घर कहाँ है? हियाकिन साफ तौर पर तूनैन के बारे में जानना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे तूनैन से कोई रुचि है। क्या वह तूनैन की पृष्ठभूमि के बारे में शक कर रही है? क्या वह तूनैन की रिश्तेदार है? XINUA, मैं सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रही हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। हियाकिन सोमवार को भी आ जा सकती है। उसे कल्चरल टीम में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। उसकी त्वचा साफ और कोमल है। उसके घर में शायद कोई उच्च रैंक का अधिकारी है। अगर मैं नहीं बताऊं तो भी वह किसी न किसी तरह पता लगा लेगी। तूनैन ने हारमोनिका शायद फौज में सीखा होगा। उसके माता पिता का निधन हो गया है। हम सभी हुनान प्रांत के हैं। कॉमरेड XINUA ही, चलो जल्दी से रिहर्सल करते हैं। एक सप्ताह बाद ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, सांस्कृतिक प्रदर्शन। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से एक दिन पहले आयोजित होगा। सिर्फ 6 दिन बचे हैं। समय बर्बाद मत करो। XINUA, तुम 2 बार और गाओ, मुझे महसूस करने दो। मैं भी एरू बजाऊंगा, देखते हैं कि हम साथ मिल सकते हैं या नहीं। ठीक है। बहुत अच्छा। हमारा पहला सहयोग इतना अच्छा रहा। ड्रैगन बोट प्रदर्शन में हम जरूर अच्छा स्कोर करेंगे। सभी सैनिकों और सैन्य पत्नियों, आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। मैं आप सभी को ड्रैगन बोट फेस्टिवल की शुभकामनाएं देता हूं। मैं घोषणा करता हूं, ड्रैगन बोट सांस्कृतिक प्रदर्शन अब शुरू होता है। पहला कार्यक्रम AC रेजिमेंट स्पेशल फोर्स प्लाटून द्वारा प्रस्तुत कोरस। फिल्म डायनामाइट जैक का थीम सॉन्ग डायनामाइट जैक। सभी का स्वागत है। तैयार, गाओ। डायनामाइट जैक। लाखों सैनिक छिपे हुए हैं। XINUA, मैं डर से कांप रही हूँ। डरो मत, जैसे हम हमेशा अभ्यास करते हैं। और हम सभी पहली बार मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हार भी गए तो कोई शर्म नहीं। इतने सारे लोगों के सामने पहली बार प्रदर्शन करना ही जीत है। आंटी क्यू, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। अगर तुम्हें डर लगे तो प्रदर्शन के दौरान दर्शकों के चेहरे मत देखना, ठीक है? दर्शकों को न देखना क्या अशिष्टता नहीं होगी? फिर मैं कहाँ देखूं? दर्शकों के सिर के ऊपर देखो, इस तरह तुम उनके भाव नहीं देख पाओगी, लेकिन उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें देख रही हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अरे, यह सच में काम करता है। मुझे सच में कम डर लग रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे।
अब एरहू और हारमोनिका संगत के साथ एकल गायन और नृत्य प्रस्तुति। वान जियांग, प्रदर्शनकर्ता क्यूजिनलिंग, शेंगतुनन, छानक सायन्युए और हियाकिन, सभी का स्वागत है। लाल सूरज पूर्व में उगता है, उसकी रोशनी से रास्ते भर जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्रभावशाली। मैंने कभी नहीं सुना इतना मन को छू लेने वाला गीत। मुश्किलें साझा करो, खुशियां बांटो, रीढ़ सीधी रखो। हमारा देश अनंत है, दया और विश्वास हजारों साल से अटूट। सभी शांत हो जाएं, कृपया निर्णायक अंक दें। अरे, उन्हें कम अंक दो ताकि मोली जीत सके। एरहू बजाने वाली स्टाफ ऑफिसर की पत्नी है और कर्नल शेंग को कमांडर ली बहुत मानते हैं। क्यूजिनिंग समूह का अंतिम स्कोर है 99.5 अंक। 99.5 अंक मिले हैं। क्या यह पहला स्थान है? सच में क्यों चाची? हम पहले हैं। बहुत अच्छा। पत्नी, हम वाकई में बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत अच्छा गाया। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के शीर्ष 3 हैं। पहला वान जियांग, दूसरा कात्यूशा, तीसरा जीक्यू वेई हुशान। आइए हम उन्हें बधाई दें। हम राजधानी सैन्य कमांड 1011 रेजिमेंट के हैं। हमें एक गुमनाम शिकायत मिली है कि शेंगतुनन एक जासूस है। हमें उसे और उसके परिवार को जांच के लिए ले जाना होगा। ये कैसे संभव है? वो अनाथ है, उसे दादा दादी ने पाला है। उसके परिवार में 3 शहीद हुए हैं, सभी मोर्चे पर लड़े हैं। वे दुश्मनों से लड़े शहीद हैं। वो कैसे जासूस हो सकता है? ली ब्रिगेडियर, कृपया शांत हो जाइए, हमारे काम में सहयोग दीजिए। मैं फिर से कहता हूं, कृपया हमारे काम में सहयोग दीजिए, नहीं तो मैं जबरदस्ती व्यक्ति को ले जाऊंगा। मैं ब्रिगेडियर के पद से गारंटी देता हूं। शेंगतुनन में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको जांच करनी है तो हमारे सैन्य कमांड में करें। नहीं, जांच राजधानी सैन्य कमांड में होनी चाहिए। ये आदेश है। तुम ब्रिगेडियर, मैं उससे बात करूंगा। मैं वही जिसे आप रहे हैं, शेंगतुनन। मेरा दिल साफ है। आप जांच करना चाहते हैं, मैं पूरा सहयोग दूंगा। आपने पहले ही जांच स्वीकार कर ली। ये दिखाता है कि आपकी समझ अच्छी है। कृपया संगठन पर विश्वास करें, सेना पर विश्वास करें। हम किसी भी जासूस को नहीं छोड़ेंगे और नहीं किसी निर्दोष को दोषी ठहराएंगे। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे 2 महीने पहले शादी की है। वह सैनिक कमांड में 1 महीने से भी कम समय से है। वह सिर्फ एक अनाथ किसान है। उसमें कोई समस्या नहीं है। आप पर शिकायत हुई है। आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, चाहे वो जासूस से संबंधित हो या नहीं। हमारे नियमों के अनुसार उसे हमारे साथ वापस जाना होगा पूछताछ के लिए। क्या यह संभव है? टूनन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता। तुम अकेले जाओगे तो मुझे चिंता होगी। जब तक हम साथ हैं, सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। शेंग रेजिमेंट कमांडर, चूंकि आपकी पत्नी ने हाँ कर दी है तो हम जल्दी चलते हैं। मेरी एक्साइनवे बहन को मत ले जाओ। एक्साइनवे बहन अच्छी है, आप उन्हें नहीं ले जा सकते। एक्सायो वायुचिन, समझदार बनो। बहन जल्द ही वापस आ जाएगी। शांत हो जाओ, शरारत मत करो। माँ के साथ घर चलो। कॉमरेड, मेरा बेटा सिर्फ 3.5 साल का है। वह समझदार नहीं है। आप जल्दी से उसे ले जाइए। अच्छा हुआ कि उस समय उसे नहीं पहचाना। एक्साइनवे बहन को मत ले जाओ। चलो। अरे जू कमांडर, रुको। क्या आप मुझे याद करते हैं? याकिन, इतने सालों बाद मिले, अब तुम बड़ी हो गई हो। अरे चाचा तुम्हें भूल गया, माफ करना। चाचा, आप दूर बीजिंग से आए हैं, जरूर भूखे होंगे। अभी भूख लगी होगी। चलो मैं मेहमान नवाजी करता हूँ। सबको छोटे कैंटीन में खाने चलते हैं। आप उन लोगों को खाने के लिए छोड़ दें। हम यहाँ बीजिंग से बहुत दूर हैं। इतनी गर्मी में एक्साइनवे और उनके साथी बिना कपड़ों के तो नहीं आए होंगे। ठीक है। ली ब्रिगेड कमांडर, जू कमांडर,
आप दूर से आए हैं, हमें मेहमान नवाजी तो करनी ही चाहिए। चलो छोटे कैंटीन में, हमारे ब्रिगेड कमांडर ने खाने का निमंत्रण दिया है। हाँ हाँ, मैं इनवाइट करता हूँ। चलो। जू चाचा, अगर आपको चिंता है कि शेंग कमांडर और उनकी पत्नी भाग जाएंगे, तो ऐसा करें, आप शेंग कमांडर को खाने पर ले जाइए। मैं और जुआंडी जॉन कॉमरेड के साथ सामान पैक करने जाएंगे। आपको कैसा लगता है? ठीक है, तो मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं। एक्सा एनीवे, ज्यादा कपड़े मत ले जाओ, आराम से सामान पैक करो। समय की कोई जल्दी नहीं है, पहले खाना खाओ। हाँ। बहुत अजीब है। क्या हुआ? मुझे पता चल गया। मेरा अनुमान है कि यह शिकायत पत्र यानमोली ने लिखा है। हाँ। वह क्यों? वह पहले तूनैन को पसंद करती थी, मुझसे नाराज थी। तूनैन की शादी के बाद उसने निशाना बदल लिया। लेकिन अगर तूनैन के प्रति उसका प्यार खत्म हो गया है, तो आज इतनी शांति भी अजीब है। इसका शिकायत पत्र से क्या लेना देना है? यानमोली, वह शिकायत पत्र तुमने लिखा है ना? नीच, घिनौना। ही कॉमरेड, तुम किस शिकायत पत्र की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में? तो फिर तुम्हें पता होगा कि जिसे प्यार करते थे और नहीं पा सके, उसकी जांच हो रही है। वह इतना शांत कैसे रह सकता है? हाँ, अगर दोषी नहीं होता तो पहले ही मेरे सामने नाचने लगता। मुझे लग रहा है, मैंने अभी नाच ली है, और वह तुरंत मुसीबत में पड़ गया। वह निश्चित रूप से इसका बड़ा शोर मचाएगी। तुम्हारे मन में अभी बहुत खुशी हो रही होगी, है ना? मैं नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। कौन सा शिकायत पत्र? मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुमने लिखा है? यह तुम्हारे मन में साफ है? याकिन जी, हमें इस तरह के लोगों के साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि संगठन जल्द ही सब कुछ साफ कर देगा और नाम दिला देगा और उस पर झूठे आरोप लगाने वालों को सख्त सजा देगा। चलो हम चलते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। यानमोली बिल्कुल इंसान नहीं है। जो चीज नहीं मिलती उसे बर्बाद कर देती है। आज मैं वापस जाकर अपने पति से कहूंगी कि वह उसकी टीम लीडर की पोस्ट हटा दे। अरे जी, उसे 2 दिन खुश रहने दो। वापस जाकर मैं दादाजी से कहूंगी कि वह पूरी तरह जांच करें और शिकायत पत्र लिखने वाले बदमाश को पकड़कर सख्त सजा दें। हल्की सजा में यानमोली को सेना से निकाल दिया जाएगा। गंभीर मामले में उसे जेल भी हो सकती है। यह अच्छा है। जी, याकिन, तुम दोनों का शुक्रिया कि तुम्हें मुझ पर और तुनान पर इतना भरोसा है। मुझे अपनी नजर और अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। चाहे जितना भी परफेक्ट जासूस हो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इन दिनों हम साथ में रिहर्सल कर रहे थे, मैं देख सकती थी। तुम दोनों बहुत देशभक्त हो। सिर्फ इसी बात से तुम जासूस नहीं हो सकते। शिन्यू, यह कैसी बात है? तुम्हारा और शेंग कमांडर का चरित्र हम सभी ने देखा है। अगर वह जासूस होता तो नए हथियार डिजाइन करने और फ्रंट लाइन पर लड़ने में इतना उत्साह क्यों दिखाता? यह एहसान मैं और तुनान हमेशा याद रखेंगे। अरे कौन सा एहसान? मैं तो बस अपने दिल की सुन रहा हूँ। अरे हाँ, मैं दादाजी को और जो हावराम से कहता हूँ कि वह रास्ते में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। वापस जाकर वह तुम्हारे मामले की जांच करेगा। याकिन, हाँ, तुम मेरे और तुनान के साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि शायद तुम दोनों मेरे बड़े भाई और भाभी हो। क्या हुआ याकिन? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो। छोड़ो, कारण जो भी हो, बस इतना जान लो कि तुम्हारे मन में मेरे और तुनान के लिए कोई बुराई नहीं है। मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ। हम भी चलते हैं। रिपोर्ट, अंदर आओ। तुम लोग आ गए? खाना खाया? नहीं। मैंने छोटे से को नाश्ता लाने भेजा है, वो जल्द ही आ जाएगा। शेन, एक एडमिशन। बच्चे इतनी दूर से आए हैं, थक गए होगे? पहले बैठो। हाँ हाँ, जल्दी से बैठ जाओ। मुझे लगता है वे हमें पूछताछ के लिए नहीं बुलाए हैं, बल्कि हमें मेहमान बनाने के लिए बुलाया है। डरो मत, मैं हूं ना। हावरान, तुम पहले जाओ। हाँ। मैं देखता हूँ किसने शिकायत की है और किसने पकड़ा है। क्या नीली आंखें यानी विदेशी? तो मेरी भी गोरी त्वचा और नीली आंखें हैं। क्या मैं भी विदेशी हूँ? जू कमांडर, मुझे पता है 101 रेजिमेंट जासूस और दुश्मनों को पकड़ रही है, लेकिन आप एक झूठी शिकायत पत्र के आधार पर बेवजह लोगों को नहीं पकड़ सकते। वुशुआंग, तुम कैसे आ गई? ये मामला झू कमांडर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जाने दो। हाँ। पापा, मैं माँ को लाया हूँ। फुयाओ, तुम भी आ गए। यह बच्चा और पुराने शेन की जवानी की तरह ही है। पापा,
नाश्ता ले आया हूं। माँ, दीदी, तुम यहाँ कैसे? पापा, तुमने कहा था गुप्त मिशन है, घर वालों को नहीं बताना था। छोटू, आज हम सब एक साथ होंगे। छोटे शेन, सेहत का ध्यान रखना, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो, बहुत ज्यादा उत्तेजित मत होना। धन्यवाद है अंकल। वुशुआंग, आज भी बेटे के प्यार में बातों में संयम खो बैठी, तुम बुरा मत मानना। नहीं, उसकी आदत है, मैं आदी हो चुका हूं। ठीक है, तो हे अंकल, हम चलते हैं, जब ये मामला सुलझ जाएगा तब आपको खाने पर बुलाएंगे। अच्छा तुनान, जिन्युए, चलो घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। जिन्युए, चलो घर चलते हैं। आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। पापा, माँ, तुम्हें यकीन है कि यही मेरा बड़ा भाई है? दूसरे, तुनान ही तुम्हारा बड़ा भाई है क्या? वो भाई है? भाई मिल गया। भाई, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। इन सालों में माँ पापा और हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मेरी जन्मदात्री माँ अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छा हुआ, तुनान के परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बैठकर बात करते हैं। भाई, बैठो। हम बैठते हैं। पापा, तुम्हें भाई का पता कब चला? तुनान और जिन्युए ने मेरी जान बचाई थी। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल से उठा तो मैंने तुनान की आंखें देखी, फिर मैंने है कमांडर को फोन करके जांच करने को कहा। उस दिन जब आप उठे तो मुझे पेईफेंग कहकर बुलाया। मुझे कुछ अंदाजा हो गया था। तुम दोनों की आंखें एक जैसी हैं, दोनों सितारों की तरह चमकती हैं। तुनान, क्या तुम्हारा लंगोट अभी भी है? हाँ है। जांचकर्ताओं ने मुझे बताया, जब शिंग दादा तुम्हें घर लेकर आए थे, उन्होंने तुनान 2 शब्द देखे और उनका अर्थ बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम तुनान रख दिया। माँ पापा और तुम्हारे भाई बहनों ने आखिरकार तुम्हें वापस पा लिया। पिछले जन्म में शेंग चाचा की मृत्यु तक उन्हें तुनान के अस्तित्व का पता ही नहीं चला। तुनान के माता को जवाब नहीं दिया, लेकिन इस जन्म में आखिरकार वह अपने परिवार के साथ मिल गया। तुनान, यह तुम्हारी पत्नी शिन्युए है ना? बहुत सुंदर है। हाँ, शिन्युए मेरी पत्नी है। माँ, पापा, तुनान, घर वापसी की शुभकामनाएं। बड़े भाई, भाभी, तुनान, तुम्हारे भाई बहन बहुत होशियार हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़े भाई, भाभी, क्या तुमने मेरी प्रेमिका को देखा है? उसी ने मुझे टेलीग्राम भेजकर बताया था कि तुम दादाजी जैसे दिखते हो। याकिन तुम्हारी प्रेमिका है, वह बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी भी। वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी जिद्दी है। जब वो वापस आएगी मैं उसे भाभी के साथ रहने दूंगा ताकि उसका स्वभाव सुधरे। शिन्युए, तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा है। अगर तुम नहीं होती तो मुझे अपने परिवार के साथ मिलने का मौका नहीं मिलता। तुनान, शिन्युए, यह कमरा माँ हर दिन इसे साफ करती है। अब से तुम यहीं रहोगे। शिन्युए, अगर तुम्हें यह डिजाइन पसंद नहीं है तो माँ तुम्हारे लिए इसे बदल देंगी। मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद माँ। धन्यवाद क्यों दे रही हो? यह तो माँ का फर्ज है। माँ, तुमने बहुत मेहनत की है। इन सालों में माँ के दिल में बहुत दुख था। सब मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं देखा। दुश्मनों ने मौका पाकर तुम्हें चुरा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस समय मैं कैसे सो गई थी। तुनान बेटा, तुम हमारे पहले बच्चे थे। उस साल तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी। उस दिन जब उसने देखा कि तुम सो गए हो, वो खुद भी सो गई। नतीजा यह हुआ कि उसी समय दुश्मन एजेंट ने नर्स का रूप धरकर तुम्हें उठा ले गया। तुनन, खुशकिस्मती से तुम वापस आ गए, वरना माँ को जिंदगी भर चैन नहीं मिलता। इन सालों में तुम्हारी दादी और नानी भी बहुत पछता रही थी कि क्यों उन्होंने तुम्हें ठीक से नहीं देखा। सब बीत गया पापा, माँ, तुनन। पुरानी बातों को अब मत सोचो। शिन्युए ने सही कहा, माँ अब से
पुरानी बातें नहीं सोचूंगी, तुनन। तुम्हारे दादाजी के पास सू प्रांत में कई बड़े घर हैं। तुम पांचों में से हर एक को एक मिलेगा। कुछ दिनों बाद जब माँ की छुट्टी होगी, तुम्हें लेकर देखने जाऊंगी। माँ, गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करो, इतनी जल्दी नहीं है। हाँ माँ, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो आप सेना क्षेत्र में 1-2 महीने रह सकती हैं। नदी के किनारे रातें बहुत ठंडी होती हैं और रोज नदी के केकड़े भी खा सकते हैं। वह भी ठीक है, वैसे भी वे लोग हर दिन एक से बढ़कर एक व्यस्त रहते हैं। तुम लोग देखो, इस कमरे में और क्या चाहिए। सीधे माँ को बताना, माँ तुम्हारे लिए खरीद लेगी। हाँ हाँ हाँ, मैं नीचे जाकर देखती हूँ खाना कैसा बन रहा है। शिन्युए, तुमने उसे खुश कर दिया। ऐसा मैं उसके साथ चलती हूँ। तुम दोनों याद रखना, थोड़ी देर में नीचे खाने के लिए आना। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पापा। कोई बात नहीं। शिन्युए, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी की। शेंग दादाजी का निधन हो चुका है। उनके 3 बेटे भी युद्ध में शहीद हो गए। घर में सिर्फ शेंग दादी जी बची है। हमारे घर में एक घर खाली है। मैं चाहता हूं कि शेंग दादी जी को बीजिंग ले आया जाए और उनकी देखभाल की जाए। तुम लोगों को क्या लगता है? मैं सहमत हूँ। तुम लोग सब व्यस्त रहते हो, अगर दादी आ जाए तो मेरे पास भी बात करने वाला कोई होगा। मैं भी उनकी देखभाल कर सकती हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मैं दादी के लिए पोषक तत्व खरीद सकता हूँ। अच्छा, असल में मुझे खुद जाकर लाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी गंभीर चोट से ठीक हुआ हूं और मेरी पहचान भी खास है। मुझे खुद जाने में दिक्कत है। तीसरे, चौथे, तुम दोनों शेंग दादी जी को ले आओ। कैसा रहेगा? ठीक है। माँ पापा, पापा, माँ, दादी जी शायद आने के लिए तैयार न हो। जब हम सेना में शिफ्ट हुए थे, तब भी हमने उन्हें साथ ले जाने का सोचा था, लेकिन वह अपनी मातृभूमि छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा वहां उसके परिवार और प्रेमी हैं। चाहे वह बूढ़ी महिला आने को तैयार हो या न हो, हमें वहां जाकर धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार उसने तुम्हें पाला पोसा है। हाँ, तब दादी के लिए क्या उपहार ले जाए? नकद ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो अकेली गांव में रहती है। नकद लोगों को लालच दे सकता है। पोषक तत्वों वाली चीजें ज्यादा ले जानी चाहिए और फल, चावल भी कम नहीं होने चाहिए। पापा, मम्मी, मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। बताओ। दादी के पास अब सिर्फ मैं और एक साइनुए हैं। हालांकि यह बात थोड़ी पुरानी लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है शेंग परिवार की वंशावली को खत्म नहीं होने देना चाहिए। क्या मैं अपना उपनाम नहीं बदल सकता? पापा, हमारे परिवार में तो 3 शैन उपनाम वाले हैं। शेंग परिवार बड़े भाई के जीवनदाता है। बड़े भाई का ऐसा करना गलत नहीं है। ये दर्शाता है कि वो भावुक और नेक है। इस मामले पर चर्चा करना मुश्किल है। तुनैन, सुनो, एक तरीका है। भविष्य में तुम्हारा एक बच्चा शेंग उपनाम रख सकता है। इस तरह तुम्हारी वंशावली भी हमारे शैन परिवार की वंशावली में दिखाई देगी। पापा, बच्चे पैदा करने का मामला प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। अगर मैं बच्चे पैदा करने में असमर्थ हूं तो अगर भविष्य में मेरे और एक साइनुए के कई बच्चे हुए तो निश्चित रूप से एक शैन उपनाम वाला होगा। अच्छा, तुम्हारे ये शब्द काफी है। भैया, भविष्य में क्या योजना है? क्या राजधानी में वापस आकर काम करना चाहोगे? यह राजधानी है, हर सुविधा सेना से बेहतर है और राजधानी कमान में कोई तुम्हारा विरोध भी नहीं करेगा। लेकिन एक्साइनुए को वह जगह बहुत पसंद है। अगर वापस आना भी हो तो एक्साइनुए को वहां कुछ समय और रहने देना चाहिए। तुनैन, अगर तुम राजधानी कमान में वापस आना चाहते हो, मैं कमांडर ही से बात कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे कमांड के कमांडर, वे बड़े कमांड के नेताओं की बात मानते हैं। हाँ भैया, मैंने कर्नल जहू से सुना। तुम्हारे ब्रिगेड कमांडर की पत्नी है, उसे तुमसे कुछ शिकायत है। हालांकि वह तुम्हारी सीधी कमांडर नहीं है, लेकिन मुझे है कि वह आपके आदर्श है। 3 बहन, पापा, आप चिंता न करें। ब्रिगेडियर ली बहुत अच्छे इंसान हैं। वे अपनी पत्नी के प्रभाव में नहीं आएंगे। पापा, मम्मी, दरअसल डोंग फैंग येओकिंग तूनैन से नाराज नहीं है। बस जब तूनैन को गिरफ्तार किया गया था, वह अपने आप को दूर करना चाहती थी। अपने आप को दूर क्यों करना चाहती थी? भले ही मेरे अधीनस्थ सैनिक ने गलती की है, इसका मेरी प्रेमिका याकिन से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल डोंग फैंग येओकिंग मेरी जैविक, वह मेरी जननी है। डोंग फैंग येओकिंग ने मुझे जन्म दिया और फिर मुझे त्याग दिया। मुझे एक बच्चों के बिना परिवार को दे दिया। बाद में मैं तूनैन से शादी करके सेना में चली गई और फिर डोंग फैंग येओकिंग से मुलाकात हुई। वह मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं समझ गया। पहले तो उसे लगता था कि तुम एक गांव की लड़की हो, उसने कभी तुम्हें देखा तक नहीं। और जब तुमने तूनैन से शादी की तो वह खुद ही रिश्ता जोड़ने आ गई। फिर बाद में उसे लगा
टूनैन को जेल होने वाली है, इसलिए वह जल्दी से रिश्ता तोड़ना चाहती है। कितनी स्वार्थी है। एक्साइनुए, तुम उसकी परवाह मत करो। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अगर भविष्य में वह तुम्हारे पास आए तो तुम सीधे मुझे बताना, मैं उसे डांटूंगी। हाँ धन्यवाद माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैं अयोग्य लोगों के लिए गुस्सा नहीं करती। टूनैन, इतने सालों से पिता तुम्हारे साथ नहीं था। तुम हमेशा अकेले ही लड़ती रही। इतनी कम उम्र में तुम रेजिमेंट कमांडर बन गई। तुम हमारे गर्व हो, लेकिन अब से तुम्हें अकेले नहीं लड़ना होगा। पिता हमेशा तुम्हारा साथ देगा। धन्यवाद पिताजी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आज बहुत खुशी का दिन है। पुराने शेन, तुम शराब नहीं पी सकते। डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें अभी 1-2 महीने आराम करना है। डब्ल्यू शुआंग, आज मैं बस खुश हूं। बस ये एक प्याला, आखिरी प्याला। पुराने शेन तुम्हें क्या हुआ? पुराने शेन, मिलिट्री हॉस्पिटल, मैं शेन टेफिंग बोल रहा हूं। मेरे पिता बेहोश हो गए हैं। तुरंत एम्बुलेंस भेजो। बिजी है। पिताजी को बहुत ज्यादा उत्तेजना और शराब के कारण खून का दबाव बढ़ गया है। हार्ट अटैक का खतरा है। मुझे जल्दी पिताजी का खून निकालना है। कौन सी सुई? अगर एक्यूपंक्चर की सुई हो तो सबसे अच्छा। सुई है। तुम्हारे दादाजी वैद्य थे। पिछले कुछ समय से यहाँ रह रहा था। यहाँ सुइयों का एक सेट छोड़ दिया है। ना, तुम लोग पिताजी को सोफे पर लेटाने में मदद करो। बाकी लोग पिताजी के हाथ पैर पकड़ो। किसी भी हालत में पिताजी को लेटने न देना। मैं सुई लेकर आता हूँ। सिन्यो, चांदी की सुई आ गई है। यहाँ अल्कोहल है। मैं इसे सैनिटाइज करता हूँ। मैंने प्लास्टिक का उपयोग कर दिया है। पहले मुझे एक सुई दो। ना, टेपिंग। तुम दोनों में से एक मेरी मदद करो। पिताजी का एक हाथ पकड़ो। फिर मेरी मदद करो। पिताजी का खून निकाल दो। ठीक है। हो गया। भाभी, पिताजी का चेहरा उतना लाल नहीं रहा। अब मुझे खाना है। खांसी, पिताजी को जगाओ। तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ हो रही है? ठीक है। मैं अब शराब नहीं पीनी चाहिए। तुम माँ, सुई का क्या हुआ? मैं पिताजी को फिर से एक्यूपंक्चर कर देता हूँ। उन्हें जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। हो गया। तुम्हारे पिताजी को क्या बीमारी है? पिताजी बस बहुत उत्तेजित हो गए थे। इसके अलावा अल्कोहल का उत्तेजक प्रभाव होता है। उनके शरीर को पहले से चोट लगी थी और पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे। दिल ने सहन नहीं किया। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। माँ, चिंता मत करो। पिताजी को कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। पिताजी, अब आपको कैसा लग रहा है? ये एक्यूपंक्चर वाली जगह थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे लगता है शरीर में खून का प्रवाह बहुत बेहतर हो गया है। दिल में भी दर्द नहीं हो रहा। बहुत हल्का महसूस हो रहा है। पिताजी, आपका एहसास सही है। खून का प्रवाह ठीक हो गया है तो दिल भी हल्का हो गया है। लेकिन आप भविष्य में कोशिश करें, शराब न पिएं। इन सालों में आप काम के कारण अक्सर खाना नहीं खाते। यहाँ तक कि सोते भी नहीं। हजारों बार कहा है। अच्छी तरह आराम करो, अच्छी तरह खाना खाओ। तुम सुनते ही नहीं। काम करते समय जान की भी परवाह नहीं करते। वू शुआंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देश ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। लंबे समय तक इस तरह के धूप वाले माहौल में काम करते हुए मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। माँ, आप चिंता न करें। पिताजी का शरीर ठीक है। बस थोड़ा सा गैस्ट्रिक अल्सर है और डायबिटीज भी है। मधुमेह। भाभी, पापा को सच में मधुमेह है? ये बीमारी ठीक करना मुश्किल है। मैं विदेश में कई प्रोफेसरों को जानता हूँ, उन्हें भी ये बीमारी है। उनमें से एक को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया था। बचाया नहीं जा सका। चल बसा। अरे, ये सुनकर लगता है जैसे ये ठीक नहीं हो सकता। ये तो लाइलाज बीमारी है। तुम सब चिंता न करें। मधुमेह का इलाज आयुर्वेद से किया जा सकता है। पापा के लक्षण अभी बहुत हल्के हैं और कोई जटिलताएं नहीं है। सबको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाभी, क्या पापा का मधुमेह वाकई ठीक हो सकता है? हाँ, पापा का मधुमेह 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वाह, कमाल है।
भाभी अब ऐसी बीमारियां भी ठीक कर सकती है। भाभी की चिकित्सा कला तो जैसे दैवीय है, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तूनैन, तुम्हारा और एक्साइन यूए का गांव चांगहोंग दल है ना? क्या ये झीशान काउंटी का वही चांगहोंग दल है? हाँ। अचरज नहीं। क्या हुआ? उस समय जब मैं वापस आने की तैयारी कर रहा था, जियांगो ने हत्यारों को मेरे पीछे लगा दिया। मेरे सिर में चोट आई थी, कई जगहों पर इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर एक श्री जेंगिक्सुई नाम के बुजुर्ग ने मुझे ठीक कर दिया। पापा, तो ये भैया और भाभी के गांव से क्या संबंध है? एक्साइन यूए, तुम्हारी एक्यूपंक्चर क्या जेंग बुजुर्ग ने सिखाया था? मैं जेंग बुजुर्ग की शिष्या हूँ। बहुत अच्छा, जेंग बुजुर्ग के उत्तराधिकारी मिल गए। मैं वाकई बहुत खुश हूं। बस अफसोस, पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद को बहुत दबाया गया है। एक्साइन यूए, तुम सच में हमारे परिवार की किस्मत हो। अरे वाह, तुम्हारे नाना हमेशा कहते थे हमारे घर में साहित्य और मार्शल आर्ट वाले तो हैं, अगर कोई चिकित्सा वाला भी हो तो पूरा हो जाएगा। अब ठीक है, एक्साइन के आने से हमारा परिवार पूरा हो गया है। माँ सही कहती है। एक्साइन, क्या तुम दिल्ली में ही रुकोगी? माँ तुम्हारे लिए कुछ दुकानें खोल देगी, एक बड़ा क्लिनिक खोलो। माँ, एक्साइएनयूए को समुद्र पसंद है। मैं भी सेना में कुछ साल और रहना चाहता हूँ, शोध करना चाहता हूँ। अगर तुम एक्साइएनयूए को दिल्ली ले आओगी तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, जैसा तुम चाहो। एक्साइन, तुम कुछ दिन और रुको, माँ तुम्हारे साथ दिल्ली घूमने जाएगी। हाँ माँ, इस समय का उपयोग करके मैं पापा का अच्छे से इलाज करूंगी। उसका मधुमेह ठीक कर दो, मैं 15 दिन में उसे पूरी तरह ठीक कर दूंगा। बहुत अच्छा, तो एक्साइन यूए का शुक्रिया। चलो, सब बहुत व्यस्त है, मुश्किल से छुट्टी मिली है, सब आराम करने जाओ। अजीब है, लाइट क्यों नहीं जल रही? एक्साइएनयूए, पिछले दिनों ड्रैगन बोट फेस्टिवल था, तुम्हारा जन्मदिन था, लेकिन उस दिन सफर में थे, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाए। आज बाद में मनाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे तुम्हारा जन्मदिन किसी भी दिन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर पैदा हुई तुम सबसे अच्छी हो। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया पति जी। भाभी, ये मैं तीसरे और चौथे ने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है, एक महिलाओं की घड़ी। भाभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। नहीं, यह बहुत कीमती है। हम सबकी तनख्वाह अच्छी है, एक घड़ी खरीदना तो आसान है। भाभी, अब हम एक परिवार हैं। शायद परिवार का तुम्हारा है, तुम हमसे क्यों शर्मा रही हो? और अगर तुम इतना हिसाब लगाओगी तो तुमने 2 बार पापा की जान बचाई, उसका क्या हिसाब लगाओगी? ठीक है, सबका शुक्रिया। यह केक मैंने खुद बनाया है, समय थोड़ा कम था। एक्साइन, देखो पसंद आता है या नहीं? वाह, कितनी खुशबू है। यहाँ ऊपर चंद्रमा मैं हूँ क्या? हाँ, यह एक्साइन का खास केक है। बहुत सुंदर है, शुक्रिया माँ, मुझे बहुत पसंद है। एक्साइन यूए, ये 2 एक्यूपंक्चर के सेट है। ये सेट सोने का बना है, तुम इसे संग्रह कर सकती हो। ये चांदी का बना है, तुम इसे एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। शुक्रिया पापा, यह सेट काफी पुराना है ना? हाँ, ये उस समय का है जब मैंने जेंग बुजुर्ग का एहसान चुकाने के लिए खास तौर पर उनके लिए बनवाया था, लेकिन दे नहीं पाए। लेकिन तुम जेंग बुजुर्ग की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें देना भी वही बात है, और तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है। ठीक है, मैं पापा की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। तुमने मेरे लाड़ से एलर्जी की बात बता दी। नहीं। आओ एक्साइन, तुम्हें एक बड़ा चिकन लेग दूं। शुक्रिया माँ। एक्साइन, क्या तुम्हें कुछ सफाई की आदत है? हम सब एक परिवार हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? दूसरे ने जब विदेश में पढ़ाई की थी, उसके गुरु को भी यह आदत थी। बहुत लोगों को होती है, बस कम या ज्यादा होती है। माँ, आपको कैसे पता? दूसरे ने बताया, तुम खाने में केवल वही खाती हो जिसे हमने छुआ नहीं। यह ज्यादा हिल रहा है, तुम फिर नहीं खाओगे? दरअसल मैं सिर्फ तुनान के अलावा दूसरों के लाड़ से एलर्जी हूँ। जिन्होंने जी, यह शो आंटी ने आपके लिए वेगन और सूखा मांस लाया है। याकिन, क्या तुमने टेलीग्राम नहीं भेजा कि कल लौट रही हो? क्या मैं नहीं लौट सकती? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे? नहीं, मैं सिर्फ चिंता कर रहा था कि तुम अकेली स्टेशन से लौटकर थक गई होगी। अब ठीक है। आओ, हम अभी खाना खा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए बर्तन लाता हूँ। ठीक है। शेन चाचा और की आंटी को बधाई, उनका बड़ा बेटा मिल गया। मैं मिलिट्री एरिया से एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ।
आओ पहले यह गिलास खत्म करते हैं, फिर सबको बताऊंगा। क्या अच्छी खबर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वह शिकायत पत्र लिखने वाली यानमोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे जेल में डाल दिया गया है। कैसे पता चला कि यह उसने लिखा था? पता नहीं कहें कि वह चालाक थी या बेवकूफ। उसकी एक साथी वांग जिनेई है, जो उस शो में महिला कंडक्टर थी। उस यानमोली को समझ हुए पकड़ लिया। मैं उसे जानता हूँ, वह स्पेशल फोर्स की एकमात्र महिला सैनिक है। हमारे स्पेशल फोर्स के लिए शेंग कमांडर के चरित्र पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगा कि उन्हें जरूर फंसाया गया है, इसलिए उन्होंने चुपके से जांच की कि शिकायत पत्र किसने लिखा। हमारे शेंग कमांडर का कोई आर्थिक विवाद नहीं है, तो फिर सिर्फ भावनात्मक मसला ही बचा है। आओ याकिन, पहले एक कोफ्ता खाओ। यानमोली ने शिकायत पत्र लिखते समय डर गई कि उसकी लिखावट पहचानी जाएगी, इसलिए उसने बाएं हाथ से ड्राफ्ट पर कई बार प्रैक्टिस की। लेकिन जब उसने पत्र लिखकर जमा किया तो ड्राफ्ट पेपर के बारे में पूरी तरह भूल गई। यह सच में एक पल की चालाकी थी। बाद में जब वह चुपके से ड्राफ्ट पेपर चलाने गई तो वांग जिनेई ने देख लिया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सच में? नहीं मिला तो बर्बाद कर दो। हाँ, उसे पता था कि हमारे शेंग कमांडर की शादी हो गई है। उसके लिए कोई मौका नहीं बचा था। वह शेंग कमांडर को भी खुश नहीं देखना चाहती थी। कितनी खतरनाक है, लेकिन अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। अगर हमारे भाई को हमारे पापा नहीं मिलते तो उनकी जांच हो रही होती। अरे, वह शिकायत पत्र देखते ही पता चल गया कि उसमें कितने छेद हैं। उसमें कोई ठोस सबूत नहीं था। भैया भाभी की जांच कैसे हो सकती है? देखो, यह तो है कमांडर की चाल है, हमें उनकी चाल में फंसना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलो शराब पीते हैं। पापा, मम्मी, मैं और जिन्यू घर पर 15 दिन रह चुके हैं। अब मिलिट्री एरिया वापस जाना चाहिए। पापा, आपकी सेहत अब ठीक हो चुकी है। समय पर खाना जरूर याद रखना। ठीक है। जिन्यू, जब भी समय मिले जरूर आना, मम्मी तुम्हें याद करेंगी। हाँ। मैं जानता हूँ पापा, मम्मी, भाई बहन जब भी समय मिले मिलिट्री एरिया घूमने आना। मैं और जिन्यू तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। तो ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में मैं जिन्यू के पास रहने आऊंगी। ठीक है, तब रोज मम्मी को कछुए पकड़ने ले जाऊंगा। समय हो गया है, हम चलते हैं। पापा, मम्मी, भाई बहन अपना ख्याल रखना। तुनान, चलो हम एक बच्चा पैदा करते हैं। जिन्यू, क्या यह जल्दी नहीं है? पति, मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, मैं तैयार हूँ। जिन्यू, क्या तुम्हें यकीन है? तुम अभी भी जवान हो, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर हमारा बच्चा होगा तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। जैसे तुनान, मेरी बात सुनो। मैं 2 जन्म जी चुकी हूँ। पिछले जन्म में तुम्हें खो दिया, बिना संतान के रह गई। इस जन्म में आखिरकार तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने प्यार के साथ एक बच्चा चाहती हूँ। ठीक है, चलो अभी बच्चा पैदा करते हैं।